फेस टू फेस के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और इलन मार्केट्स का। दोस्तों आज ये वीडियो रिकॉर्ड करके मन कर रहा बस खड़ा हो जाऊं, बिकॉज आज अटेंशन बहुत ज़्यादा नीडेड होगी। आज का ये वीडियो ना आपका माइंड को एब्सोल्युटली खोल देगा। ट्रेडिंग का ABCDEFGH A to Z सब कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है, लंबा चलेगा। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं होती है, ट्रेडिंग माइंडसेट भी है। और ये वीडियो आपको एक्चुअल में आपका माइंड को तैयार कर देगा ट्रेडर बनने के लिए। तो अगर आप फाइनेंशियल मार्केट्स में किसी भी एसेट में, चाहे वो इक्विटी है, कमोडिटी, करेंसी, बिटकॉइन, किसी भी एसेट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो दिस इज़ द राइट वीडियो फॉर यू। वॉच इट टिल द एंड। इस फेस टू फेस के लिए मुझसे बात करने के लिए ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली आए हैं जितेंद्र सिंह जी। हेलो। हाय सर, हाउ आर यू? कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच आने के लिए सर। Thank you so much for inviting me here and giving this opportunity. Love to be here. फैंटास्टिक। सो जितेंद्र जी है छुपे रुस्तम और आपको तो पता है ना, मेरी आदत है कि मैं ढूंढ ही लेता हूँ जिनको मुझे ढूंढना होता है। तो आपको ढूंढा और आपसे बातचीत करने का मौका मिला। कुछ घंटे इनसे बात किए हैं और समझ में आ गया कि इतना डेप्थ है, इतना डीप है इनका नॉलेज ट्रेडिंग को लेके, और इसीलिए शायद आप इतना पैसा भी बना रहे। बट उस पर नहीं जाऊँगा, आपसे जनरल भी बात करूंगा। और आपकी लाइफ का मैंने देखा जितेंद्र जी, यू हैव योर फिलोसॉफीज ऑफ लाइफ, और कहीं ना कहीं वो जो फिलोसॉफी आपने लाइफ की एक्सपीरियंस से बिल्ड की है वो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को भी हेल्प कर रही है। तो वी विल नॉट जस्ट टॉक अबाउट ट्रेडिंग, विल टॉक अबाउट लाइफ, योर लाइफ, एंड हाउ वन शुड लिव हिज और हर लाइफ टू बिकम अ सक्सेसफुल फाइनेंशियल मार्केट प्रोफेशनल। बट बिफोर दैट वी वांट टू नो अबाउट योर लाइफ। तो कैसा रहा आपका लाइफ? So before that, I start this famous comedian who comes in a lot of English movies also. So he had a statement recently where he said that I wish everybody, हर किसी को भगवान इतना पैसा दे कि वो करोड़पति हो जाए, उसके बाद उसको ये रियलाइज़ होगा कि ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है। बिकॉज हमेशा हम ये कहते हैं कि जिनके पास पैसे हैं उनके लिए कहना बहुत आसान है कि पैसे के अलावा बहुत कुछ होता है। जिनके पास स्ट्रगल डेली की होती है उनके लिए फिर पैसा बिकम्स अ ह्यूज अचीवमेंट और अ बिग ड्रीम। सो स्टार्टिंग विद दैट वील आई ऑलवेज से एंड आई ऑलवेज बिलीव एंड आई एम अ ह्यूज एडमायरर कि आप भी जो है प्रोसेस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। See, end of the day में if you look at Bill Gates or if you look at Google, Jeff Bezos and all these people, they went after a product. इन्होंने एक छोटे गैराजेस से शुरू किया और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक प्रोसेस और एक सोच के पीछे गए। उस सोच को उन्होंने इस लेवल तक ले गए, स्केल तक ले गए कि आज की डेट में दे आर व्हाट दे आर एंड मिलियंस ऑफ पीपल फॉलो देम। in fact give their hard earned money to use their products. इससे बड़ा आपके लिए क्या अचीवमेंट हो सकता है कि आपने एक चीज़ बनाई है जिसके लिए पूरी दुनिया पैसे दे रही है and you are earning millions and billions of those money. So having said that, this is what we are going to focus today and थोड़ा इंटरेस्टिंग सा भी रहेगा and as you said that you know we have to be tuned in for this. So I'm actually a economics bronze medalist from university, Lucknow University. I'm also did my MBA. फिर मैंने DBA किया ओरेकल में। DBA सॉफ्टवेयर का ओरेकल का होता है। मेजरली पहले वो SQL और ये होता था। सो देन आई गॉट माई H1B इन US। तब हमें दिस इज 98 आई गॉट अ जॉब ऑफ अराउंड $48,000। 98-2000 वाला टाइम था। Unfortunately, I didn't go. Mother wasn't well and everything. Things happen, and somebody told me, "Bhai, you should have your own browns to kick here, rather than being a brown there." So that is something जो मुझे नहीं वहाँ stop loss उसकी बात पे ले लेना चाहिए था and should have gone anyways. So then I started my own. I had this entrepreneur streak with me. I worked with Pepsi Foods, got associated with them, got associated with United Pernod Ricard. They own Seagram's in India. Okay. They're the second largest liquor manufacturers in the world. So I was involved with branding, marketing and all. And then काम करने का कीड़ा अपना खुद का काट गया. So couple of us walked into a computer institute one day and we said जी हमें जगह दे दीजिए. He was kind enough कि rent sharing पे, and that's how we started our business together. So we set up the first training institute for BPOs. Then we eventually got into BPO, setting up of BPOs, giving them turnkey solutions, also giving them lots of manpower.
slowly in NCR we became the largest in terms of manpower solutions for BPOs. And वहाँ से शुरू हुआ. फिर 2009 also I started my construction business. So वो भी चला. और फिर in 2006 I started पहली बार पता चला कि शेयर मार्केट भी कुछ होता है. अच्छा. My father used to invest in shares, but वो ULIPs और इन सब चीज़ों में पे थे. He was working for the government. तो first I'll tell you that story कौन सा trade किया और कैसे किया later. But so that's how I started 2006. By 2012 I was in huge losses of running into multiples of 8 figures. बाप रे. Yes. मतलब आपकी सेविंग्स का काफी सिग्निफिकेंट परसेंटेज. सर सेविंग्स का नहीं, सभी कुछ का निकल गया था. Bankrupt. Oh my God. So that time because I had and this is, please understand, it's very important for you guys to understand who want to get into trading or into career. That time I had an alternate revenue stream. मेरे पास कमाई का एक और जरिया था. अच्छा. So that company was doing 400 to 600% growth per annum. We were actually doing that kind of growth. सो वो एक ज़रिया था. तो मेरे पास ऑल्टरनेटिव अमाउंट था कि मैंने इतना गंवाने के बाद. एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड, आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन लखनऊ हु वाज मेकिंग हिज बोन्स, हु वाज वर्किंग अपना बिजनेस एक दिल्ली जैसे शहर में, बड़े शहर में बना रहा था. एंड कमिंग फ्रॉम अ नॉन बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड, माई चाचा इज़ अ डॉक्टर, माई फादर वॉज एन इंजीनियर. तो I started my career in advertising. मतलब class 10th के बाद I joined couple of ad agencies as a copywriter. That's how we started. तो कई जगह काम किया हुआ है. So that's how we started, and then we realized that I ran out of money, and construction की भी projects खड़े हुए थे, and सब कुछ खड़ा हुआ था. तो वो पैसा लेकिन आपने शेयर बाजार में खोया वो पूरा. हाँ जी. क्या किया था उस समय? So when I started in 2006, तो पहला this was this friend of mine who had introduced me to trading. तो इंट्राडे ट्रेड किया था तब एक ब्रोकर पे. तो सबसे पहला शेयर हमने लिया था रिलायंस का. अच्छा. तो इंट्राडे रिलायंस लेके बेच दिया था. हाँ. तो दिस इज 2006. एंड उस समय 6,500 रुपये आए थे रिलायंस. तो आई सेड इससे बढ़िया तो काम ही नहीं. F1 दबाया, थोड़ी देर बाद F2 दबाया, और टक 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 4 फिगर क्रेडिट हो गए अकाउंट में. एंड आप वैसे सारा दिन खड़े रहें, लोगों से इंटरेक्ट करें, बिजनेस आइडियाज़ लेके आएँ, सेलिंग करें, लॉजिस्टिक्स संभालें, अपना बिजनेस संभालें. एंड यहाँ तो 2 बटन दबाए, ना किसी से लेना एक, ना देना 2. अपना दिमाग, लुक हाउ क्रिएटिव जीनियस आए हम, अपना लग भी अच्छा है. 6,500 रुपये आ गए. और वहाँ से यू गॉट हुक्ड. देन सिंस आई वाज वर्किंग विद माय बिजनेस, दैट आल्सो टुक लॉट ऑफ टाइम. उसमें भी काफ़ी टाइम जाता था. तो ट्रेडिंग फुल टाइम एक तो हो नहीं सकी. दूसरा व्हेन आई स्टार्टेड, फिर डेरिवेटिव्स का पता चला, ऑप्शंस का पता चला, और धीरे धीरे लाइक अ टिपिकल रिटेलर आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग अ नॉर्मल रिटेलर वुड डू. बिना सोचे समझे खरीद दिया. अबान ऑफशोर थे उस टाइम की कंपनी, जिंदल स्टील, all these companies, and I had huge derivatives positions, either buys or sells. Candlestick charts देख लिया, normal sell हो गया, यहाँ buy कर लो, यहाँ sell कर लो, and all that stuff went on for around 6 odd years. Subsequently, in those 6 years, I became very good in reading charts, but the losses were still standing. Losses नहीं हट रहे थे. क्यों? क्योंकि there was no method to the madness. There was no method, and what made that method, we will talk about it. But बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी रहा, बिकॉज हमारे हिंदुस्तानी में कहावत है ना कि अगर किसी को बता दो कि सड़क पे पत्थर है या गड्ढा है तो बच के निकलो, तो आधे हिंदुस्तानी उसमें गिर के देखेंगे, पहले पत्थर पे जाके पैर मारेंगे देखने के लिए कि ये वाकई सही बोल रहा है कि नहीं. द ट्रस्ट फैक्टर हेयर बिकॉज इज वेरी लेस. नेगेटिव साइकोलॉजी. या. सो देन I went through the same path. भाई आप पढ़ते हो, करते हो, बट जब आप खुद कर रहे होते हो, that rush of crores and crores being traded in front of you. And secondly, it's become so easy that the access is there in your laptop, access is there in your computer. Mobile phone? Absolutely. All the time market is there, real time. Absolutely. So Dow क्या कर रहा है, SGX Nifty क्या कर रहा है, या बीच में वॉर हो गई तो रशिया के कितना डाउन हो गया, रूबल का क्या हो. So all that stuff that time wasn't so connected because Twitter और इतना इंटरनेट का वहाँ पर उस समय नहीं था. हाँ, there was no
सो फर्स्ट ये इन्फॉर्मेशन आई, फिर अब ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन है। तो उस टाइम पे तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हुआ करती थी, वे यू हैव टू नो गुरुज who would teach you and train you, and unfortunately I didn't know anybody at that time. So ये losses चलते रहे, and then over a period of time somewhere around, so just to tell you the extent of what we used to trade, उस टाइम पे मैक्स पेन बहुत काम करता था। So monthly expiries हुआ करती थी जी। तो मैक्स पेन पे विद एन एरर ऑफ 2-3% आपका एक्सपायरी होती थी। सो जस्ट टू टेल यू ऑन अ टिपिकल एक्सपायरी डे, at one point of my leveraged positions, उस समय leverage बड़ा आसान, I used to have 1.5 लाख short call put, because उस समय capital थोड़ी सी, आप थोड़े करोड़ दे दीजिए और you used to get margins of 150 crores to 100 लिवरेज बहुत ज़्यादा, और एक्सपायरी वाले दिन तो कुछ भी लिवरेज absolutely, because नीट के टर्मिनल मिल जाते थे and you used to work on that. So that's how I've suffered the expiry वाले दिन ही the maximum loss I've suffered. And expiry वाले दिन is the maximum profit which I've earned during those days. Sure. So just to tell you, the loss was 62 lakhs. And the maximum profit which I've done is also 60 lakhs. but those were bad days, because this is not how the result was not there, and I will show you how the result wasn't there. Then फिर एक दिन वो कहते हैं ना, बिजली कौंधी, एंड आई स्विच्ड ऑफ एवरीथिंग एंड आई वेंट ऑन, बाहर गए हुए थे, आई वाज ऑन अ ट्रिप, वेकेशन ट्रिप, आई डिडंट कम बैक, सो आई वाज विद माय ऑफिस स्टाफ एंड एवरीबॉडी, सो आई सेंट देम बैक. I said don't contact me for 3-4 days. Then I first sat down and I did a lot of thinking. कई बार क्या होता है ना, माइंड को आपको कई चीज़ों से डिसोसिएट करना होता है टू गेट इनटू उस स्टेट में कि जब आप वाकई सोच सकें. तो and then when I realized, I went through a process, I said that look, having strategies, एक strategy, robust strategy होना is not the only key. The key is having a very sound and developed psychology. Having the knowledge and the adeptness, मतलब आपको execution करना भी precision से और continuous आना चाहिए, because you are not going to do a trade a month, you're going to do a continuous trading. अगर आपको ये चीज़ डे इन एंड डे आउट होनी है, और यू आर ए ह्यूमन वेयर इमोशंस रन थ्रू, योर लॉट ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस यू, आज का दिन अच्छा नहीं लगा, या ऑफिस में ये हो गया, या वो हो गया घर पे, you cannot consistently perform and you actually lose your hard earned money. So I realized that not only strategies, psychology, discipline and execution are a huge factor. आज की मतलब when we go through this conversation, आपको ऐसी simple strategies बताऊंगा ना जिनमें कुछ भी नहीं है, और I am still making money out of them. There are a lot of people who are following money. The whole reason is when you unnecessarily complicate things. आप जब ज़रूरत से ज़्यादा ना लोगों से इन्फ्लुएंस, चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर, वो कहते हैं ना नॉइज़ बिल्ट इन कर लेते हैं और आप कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं. आई विल टेल यू सिंगल लाइन रिजेक्शन स्ट्रैटेजीज जो आपको करोड़ों कमा के दे सकते हैं, बशर्ते आप ये और डिसिप्लिन यूज़ करना जानते हैं. सही है, फैंटास्टिक. तो चलें अंदर घुसें. हाँ जी, क्योंकि आपका पीपीटी भी बड़ा रिच है. सो आई एम सॉरी, मैं थोड़ा पीपीटी बना, बिकॉज मेरे को ये रहता है कि कोई भी जो ट्रेडर या नया बंदा आ रहा है, वो पैसे नहीं खोना चाहिए. क्योंकि जो पैसा कमा के लाता है ना, वो इतनी मेहनत से कमा के लाता है. और जब आप देखते हो कि यार सडनली एक बटन से एक शाम में 9 से 3:30 में मेरे लाखों निकल गए या मेरे हज़ारों निकल गए, और ये मेरे लिए पैसा इतना मायने रखता है कि मेरी हेल्थ, मेरा स्टेट ऑफ माइंड, मेरी बच्चों की, मेरे फैमिली की, कई चीज़ें इफेक्ट कर देता है, तब आपको रियलाइज़ होता है ये कितनी बड़ी चीज़ है और कितनी आसानी से इसको हल्के में लिया जाता है. करेक्ट. So that is what the whole idea is, to ensure that people understand that ये बहुत बड़ा जंगल है जिसमें आप कूद रहे हैं, बहुत बड़ा जंग का मैदान है, और यहाँ हाथी, घोड़े, जिनको एल्गो कहते हैं, उसके अलावा इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इतनी बड़ी फोर्सेस हैं कि आप सामने स्क्रीन पे जो देखते हैं आपको इल्म भी नहीं है. सो वील टॉक अबाउट दैट. तो अगर इजाज़त हो शुरू करें. चलिए. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो जेसे लिवरमोर इज सपोज टू बी वन ऑफ द अर्लीस्ट. Jesse Livermore or W.D. Gann, these are two people who are supposed to be the earliest stalwarts of stock market trading in the form we know today. इन्हीं के बारे में कहा जाता है और इन्हीं के बारे में बोला जाता है. दो Warren Buffett or there are other people who would have
developed 10,000 things which and would have made much more money than these guys. But वो कहते हैं ना, जो शुरू में या माँ का जो हाथ होता है या फादर की जो लर्निंग होती है, उसी तरह जो शुरू की लर्निंग्स होती है वो हमारे दिमाग में रह जाती हैं. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, these guys they told things simply. Because उस टाइम पे ना कंप्यूटर्स थे ना थे, वहाँ सिंपल काम होता था. और ट्रेडिंग क्या है? इफ़ यू वांट टू गेट इनटू ट्रेडिंग, व्हाट इज़ ट्रेडिंग? ट्रेडिंग एक चीज़ है, एक एसेट ले लिया, एक कमोडिटी ले ली, जैसे ये पेन ले लिया हमने, या ये लैपटॉप ले लिया, या कोई सर्विस ले ली कि जी हम आपको यहाँ प्रॉब्लम हो रही है या आपको सामान पहुँचाना, हम वो पहुँचा देंगे, या आपके लिए हम ये घर का काम कर देंगे, या ये सॉफ्टवेयर डेवलप. So you take this kind of an asset or a service or a commodity and you assign a value to it. और ट्रेडिंग क्या होता है? इन दो इंसान उस वैल्यू को, उस चीज़ की परसीव्ड वैल्यू को आपस में आदान प्रदान करते हैं. करेक्ट. अगर वो उस चीज़ के पीछे 20 लोग आ गए, जिसको सप्लाई डिमांड कहते हैं, तो सप्लाई कम हो जाती है और प्राइस फ्लक्चुएट करता है. दिस इज अ ट्रेडिंग. एवरीबडी नोज अबाउट द ट्यूलिप वाला फियास्को. 1900s में हुआ था, जब ट्यूलिप एक फूल होता था, उसकी स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग हो गई थी और उसके पीछे उसको इतने हाई प्राइस तक ले गए थे. एंड इट वेंट टू सच अ लार्ज एक्सटेंट, देन एवरीबडी इन्वेस्टेड इन इट, एंड देन इट कोलैप्स्ड, एंड लाइक द जापानीज मार्केट, इट हैज नेवर रीच्ड दोज लेवल्स. करेक्ट. सो दिस इज हाउ ट्रेडिंग. अब जहाँ भी ह्यूमन इमोशन और स्पेकुलेशन होता है और जहाँ भी परसेप्शन होता है, वहाँ गैम्बलिंग आ जाती है. अगर कोई भी आपको बोले, और शायद आई माइट साउंड कंट्रोवर्शियल, दो I am also highly educated and everybody is, we all believe in God, some of us don't, some of us do, and everything. End of the day में our roots, हमारी roots जो हैं वो पीछे से ही हैं. और gambling ना is one of the inherent instincts of the human nature. Correct. तो वो हो जाता है. तो उसके बाद derivatives आए. आपको हैरानी होगी जान के, what is derivative? Derivative is कि कोई asset है, जैसे पेन है, मेरे पास ये पेन ना हो के मैं इसके बारे में ट्रेडिंग कर सकता हूँ. सो व्हाट आई विल डू इज इस पेन की मैं वैल्यू रख दूंगा, एक टोकन बना दूंगा कि मैं आपको 20 ऐसे पेन आज से 10 दिन बाद दूंगा, और ये मेरा एडवांस ले लीजिए 10 रुपये. तो वो एक डेरिवेटिव हो गया. 10 दिन बाद मैं उसको चिट में 10 रुपये काट के बाकी ये आपको डिलीवर कर दूंगा. दिस इज नोन एज डेरिवेटिव, विच इज फ्यूचर, एंड देन देयर इज अनदर फॉर्म कॉल्ड ऑप्शंस. सो फिर ये आए, आपको हैरानी होगी कि डेरिवेटिव्स, हाउ ओल्ड डू यू थिंक आर डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव तो इंडिया में बहुत साल से. So 2000 NSE introduced around approximately that time. Abroad पहले से थे. आपको जान के हैरानी होगी, derivatives were in part of human financial transactions since 10,000 years. Correct. I know. 6,000 years before BC. यीशु मसीह जी के पहले, उनसे होने से पहले, सुमेर करके एक फर्स्ट सिविलाइजेशन है जो मानी जाती है. जैसे हमारे हड़प्पा, मोहनजोदारो थे, वैसे सुमेर नॉर्दर्न इराक एरिया में, वो सेंट्रल इराक एरिया में, सुमेर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन सिविलाइजेशंस. वहाँ पर क्ले के टोकन बेक करके एक ऐसा बनाया जाता था, स्फेरिकल गोल सा, उसको डेरिवेटिव कहते थे, जिसमें उस पर टाइम वैल्यू और जो गुड्स है उसकी वैल्यू एच होती थी, और वो एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को देता था, जो तीसरे को देता था, और वो उससे जाके ओरिजिनल गुड्स उसके बेस पे लेता था. करेक्ट. So that is how old derivatives are. Derivatives हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट्स में have opened up an entire game of revenue. आप आर्बिट्राज कर लो. ओरिजिनल फॉर्म तो हेजिंग से शुरू हुआ था. स्टॉक मार्केट हमने क्यों शुरू किया? वेयर हम जैसे कॉमन छोटे लोग, आम आदमी could become a part of big giants like Hero, Honda or Reliance. So minor money could become a part of major growth. तो हम सब ने उसमें एक वे था कि हम सब उसमें उसके ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकें, एक सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर सकें, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें. फिर डेरिवेटिव्स आए और फिर स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग शुरू हो गई. सो डेरिवेटिव्स also is an alternate where you use algos, where you use quants. There's a lot of things which are used, and then you put call parity हो गई, hedging हो गई, arbitrage हो गई, different exchanges में inefficiencies हो गई, where you take advantage of these, and there are a lot of people who run sophisticated programs to capture that. मतलब आप जैसे आपने कहीं सुना होगा, जो इंडियंस तो SGX निफ्टी में नहीं ट्रेड कर सकते, बट जो बाहर रहते हैं वो ओवरनाइट पोजीशंस हेज कर लेते हैं, जो वो दिन में पोजीशंस लेके जाते हैं. So for them it's or somebody who does a LME trading or does a Dubai exchange trading, there's a lot of inefficiency arbitrage. जैसे BSE NSE में आपको कई बार एक शेयर में डिफरेंस मिल जाता है, आप इधर बेच के दूसरी जगह ले लेते हो. So since we are a global economy, everything is linked. So a lot of such things are happening. So
So this is how we start. तो Jesse Livermore said a very correct thing जो आज भी है. He says it's not a game for the stupid or mentally lazy. या अगर आप इमोशनली इंफीरियर हैं, अगर आप मतलब अपने आप की, जिसे कहते हैं ना, मेरे नाम का मतलब है जितेंद्र का मतलब जिसने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर रखा है. अच्छा, ओके. इंद्रियां मीन्स दोज इम्पल्सेस, दो 5 इंद्रियां होती हैं. सो दैट्स व्हाई ही सेड यू हैव टू, अनलेस यू डोंट कंट्रोल इट यू विल डाई पुअर. अच्छा, मुझे बताइए, मिस्टर लिवरमोर जो है जी, ये तो खुद सुसाइड किए थे शायद. हाँ जी, बिल्कुल सुसाइड किया. बताइए, ये इतने खुद इमोशनल वीक क्योंकि थे. इनके पास एक भगवान नहीं था जो मैं भगवान अब इंट्रोड्यूस करूँ. अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल डिस्क्लेमर. ये मेरी जर्नी है, मेरी लर्निंग्स हैं. देयर इज नो रिकमेंडेशन फॉर यू टू फॉलो देम. मैं सिर्फ अपनी जिंदगी का, थैंक्स टू विवेक भाई, आई एम शेयरिंग अ चैप्टर आउट ऑफ दैट बुक. आई होप आपकी मदद हो जाए या आप उससे कुछ सीख सकें. जी सर. सर, ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है सारा फेस टू फेस वीडियोस के लिए. हमारे लर्नर जो है, मैं आपको बता देता हूँ, फेस टू फेस के जो लर्नर्स हैं ना, वो बहुत सीरियस लोग हैं. जी. एक तो लंबा वीडियो होता है. जी. तो क्या है, जो इंटरटेनमेंट सीकर होता है वो आता ही नहीं. जी. उसको पता है कि यहाँ इनके 1-1 घंटा बैठना पड़ेगा. तो दे ऑल नो दैट आप लोग जो आ रहे हैं वो एकदम निस्वार्थ भावना से आप अपना नॉलेज शेयर करें. आप जो कर रहे हैं, मतलब हैट्स ऑफ. इन इंडिया इट्स अ वंडरफुल थिंग. कभी भी किसी को एजुकेट करना, और वो बंदा जो जिसके असली अपने पैसे लगे हों उसके बारे में एजुकेट करना, ये बहुत पुण्य का काम है. एंड सी द आइडिया इज, कोई रेवेन्यू कर रहा है नहीं कर रहा है, सोच बहुत मायने रखती है. आपने किसी की कोई ज़रूरत पूरी करी है, एंड यू गाइज आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. गॉड ब्लेस यू, एंड आई होप यू गाइज डू मच मच मोर बेटर देन व्हाट यू आर डूइंग. थैंक यू सर. वाह, ये वीडियो चलाएं क्या? बिल्कुल सर. सो दिस इज व्हाट द प्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट. आपको ये जान के हैरानी होगी कि मैं मानता हूँ, और कई लोग मानते हैं, कि कछुआ जो है उससे बढ़िया ट्रेडर कोई नहीं है. और अगर कछुआ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करेगा तो वो ही विल बी दी वॉरेन बुफे ऑफ ट्रेडिंग. सो वॉरेन बुफे, इफ यू रिमेंबर, एट 90 स्टिल इन्वेस्टिंग, हैज़ लॉट ऑफ कैश एंड डज थिंग्स एट हिज ओन पेस. आपने कभी सुना है कि एक कछुआ खरगोश से जीतता है? आज आप पहली बार देख रहे हो. देयर लॉट ऑफ सच एक्सपेरिमेंट्स व्हिच हैव एक्चुअली हैपेंड, एंड इन मोस्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स द टर्टल इज एक्चुअली वन दी फ्रॉम द हेयर. ये खरगोश जो है ये इतना डिस्ट्रैक्टेड रहता है. अब देखिए, ये बैठा है आलस में, या इसको वही ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं तो जीत ही जाऊंगा. नहीं सर, चक्कर क्या है, खरगोश जो है कछुए से, अब कई बार क्या होती है ना, ओवर इमेजिनेशन, ओवर इंटेलिजेंस ऑल्सो किल्स. सो शेक्सपियर नाम के एक वो हैं प्ले राइटर थे, काफ़ी फेमस है, हम सबने स्कूल में पढ़े. उनकी एक किताब थी, प्ले था मैकबेथ. तो मैकबेथ जूलियस सीजर के उस सेनेट में होते थे. उन्होंने जूलियस सीजर को इवेंचुअली ही किल्ड हिम एंड ही टुक ओवर, एंड ही सब्सिक्वेंटली डाइड आल्सो बिकॉज his wife became mental, he became mental. तो उनके बारे में ये कहा जाता था, शेक्सपियर has said that this is one guy who will be killed by his own over imagination and over intelligence. तो आप लोग को हैरानी होगी, this is a rule of stock market trading. If you are over intelligent, it will never, never, never guarantee you that you will make money, more money than an average intelligent guy, जिसके पास 2 हथियार हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसके पास वो भगवान है जो हम मिस्टर लिवरमोर के पास नहीं था, और हम वो आगे डिस्कस करेंगे. आज मेरा तो वीडियो का पहला लर्निंग मेरे को मिल गया. बहुत सॉलिड बात आपने कर दी. तो यही ब्यूटी होता है फेस टू फेस में, कि बात बात में एक बात आ जाती है जो माइंड में बैठ जाती है. चलिए आगे बढ़ते हैं. So let's get into the basics of why we started trading, what happened. So सबको ये ज्ञान पता है कि भाई 1% ऑफ द ट्रेडर. अब तो एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं मिस्टर नितिन जी, जीरो धा के. उन्होंने रेवोल्यूशनाइज कर दी ब्रोकिंग इंडस्ट्री, एंड ही इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई लो ब्रोकरेज इज देयर, लॉट टू मेनी पीपल आर देयर, बिकॉज उनको इतना बड़ा बैरियर नहीं होता है फीस देने का. So everybody knows. He also said only 1% of the trader, and he can actually see the P&L of lot of traders. Yeah. So do it. तो ये I'll just take 2 minutes to explain you, because this is very necessary to understand कि हम पैदा क्यों हुए, हमें ऐसा किसी को नहीं पता. हमारे पर्पस ऑफ लाइफ क्या है किसी को नहीं पता. बट ठीक है, वहाँ तक तो नहीं पता ना, बट आप नेक्स्ट क्या कर रहे हो कहीं ना कहीं हद तक वो तो पता कर सकते हो ना. कहीं ना कहीं उसकी तो एक सोच हो सकती है ना. अनफॉर्चुनेटली ट्रेडिंग की जो सोच होती है ना घुसने की, वो सोच जो है वो बड़ी फ्लिम्जी होती है. वो होती है कि पैसे के पीछे.
दूसरा एक आसान तरीके से पैसा कमाना. ट्रेडिंग इज वन ऑफ द टफेस्ट बिजनेसेस टू बी डन कंसिडरिंग द रिस्क विच इज इन्वॉल्व. आप एक ऑफिस में बैठ के F1 F2 दबा के आप देखते हो कि लोग आजकल तो ट्विटर पे इतने लोग डाल देते हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, अरबों कमा रहे हैं. But do you think that it is that easy? Have you seen? I have been since 2006. It's been more than 16 years. I've been consistently profitable in the last 4 years only. Wow. I lost those crores. It took me 5 to 6 years to get that money back. And last 4 years now, I'm consistently profitable. And इतनी बड़ी जर्नी सिर्फ एक जिद की वजह से थी जो I will not tell everybody to have because end of the day में जिद्दी थी. मैं चाहता तो शुरू के पहले साल भर छोड़ के किसी और बिजनेस में चला जाता. आई वुड हैव अर्न्ड मच मोर मनी. एक आप ये भी सोचो, अगर आप ट्रेडिंग में जा रहे हो, इट इन्वॉल्व्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ योर टाइम एंड योर टैलेंट. माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू से कि अगर कोई चीज़ में आप फंस गए हो, अगर आप उससे निकलोगे, अपना दिमाग खाली करोगे, तभी दूसरी चीज़ आएगी. वो चीज़ सो टुडे वी हैव मोदी जी एज आवर प्राइम मिनिस्टर. And he's made such a big name for India everywhere. एक टाइम पे people say that he was a tea vendor. अगर वो उस चीज़ को नहीं छोड़ते तो वो अगली चीज़ कैसे पकड़ते? बिल गेट्स, अगर by the way, I mean it's not a good example to give because these guys did not complete the education. Education is very important. And because आप आज भी जो हम बात कर रहे हैं face to face, it's part of an education only where you understand what is happening. So हम लियो और क्या हुआ, जैसे मैंने पहले रिलायंस का किया, 6,000 रुपये आ गए. आपने देखा जी, अरे यार उस शर्मा जी के लड़के ने तो गाड़ी ले ली, उसने क्या किया था, वो शेयर लिया था, वो शेयर इतना बढ़ गया. एंड दिस इज हाउ पीपल गेट इनटू ट्रेडिंग. एंड देन व्हाट हैपेंस, हाउ मेनी ऑफ देम आर प्रॉफिटेबल ओवर टू 3-6 months? यू लूज टन्स एंड टन्स ऑफ मनी. आपको महीने में अगर आप 20-30 हज़ार उस टाइम पे कमाते थे 2004-06 में, और अगर वो 2 दिन में चला जाए, आप सोच रहे हो आपके 30 दिन की मेहनत, सोच, इफेक्ट, आपकी फैमिली, कितना कुछ निकल जाता है उस टाइम पे. सो दिस इज हाउ टफ इट इज़ एंड दिस इज हाउ बिग इट इज़. आप ये कौन सा ऐसा काम है, आप अगर बिजनेस भी खोलते हो, उसमें थोड़ा सा पैसा लगाते हो और यू expect profits. You are delivering a service to somebody and you're getting paid for it. But ट्रेडिंग में तो आपको पैसे लेके बैठना पड़ता है टेबल, आपका अपना मूल लगता है टेबल पे. अभी कुछ टाइम पहले एक टीवी के कमेंटेटर है, उन्होंने ट्वीट किया था अबाउट समबडी हुज लॉस्ट 6 crore रुपीस ओवर 2-3 years. भाई साहब 6 करोड़ कमाने में मतलब हाउ मच टाइम डज इट टेक? इट्स ह्यूज. आप अगर मेहनत भी करोगे एंड गॉड इज काइंड ऑन यू, इट विल टेक्स, आपकी ज़िंदगी बीत जाती है काफ़ी टाइम तक उतना पैसा कमाना. सो एंड दैट इज़ वेयर दिस 4 letter word comes, रिस्क. मतलब लोगों को ट्रेडिंग का रिस्क, क्योंकि वो एक स्क्रीन के सामने बैठे हैं और उसके पीछे का नहीं दिख रहा है. आपको पता है, अब जब जैसे ही F1 दबाते हो या कोई की दबाते हो, देयर एल्गोज विच ट्रैक यू. मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए था, एक टाइम ऐसा था, विच विल साउंड कंट्रोवर्शियल, योर ओन ब्रोकर वाज ट्रैकिंग योर अकाउंट. देयर वर पीपल हु जो आपको कहते कुछ और थे मीडिया पे और उसकी ऑपोजिट पोजीशंस लेते थे. मतलब देयर आर सो मेनी स्टोरीज इन दो 16 years विच आई हैव सीन एंड अंडरस्टूड. और मज़े की बात देखिए कि साउथ, मतलब कहीं ऑयल की कोई रिफाइनरी ब्लो हो गई, इधर ऑयल ऊपर शूट कर गया, उससे लिंक स्टॉक्स चले गए, उससे लिंक इंडेक्स उड़ गया, आप उल्टी पोजीशन लेके बैठे थे, आपको क्या पता कितने किलोमीटर दूर क्या उड़ा और आप सुबह लॉस में बैठे हैं. सो दिस इज़ हाउ ग्लोबली लिंक्ड इट इज़. और मज़े की बात है, इन सब चीज़ों में क्या होता है, कई बार उड़ भी जाती है रिफाइनरी और आप ये लेके बैठे होते हो कि उस ऊपर जाएगा प्राइस, और प्राइस हिलता भी नहीं है. सो ट्रेडिंग इज सच अ थिंग विच इज़ कॉन्ट्रडिक्टरी इन इटसेल्फ. लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ही फार्मूले के इतने एक्सेप्शंस होते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा फार्मूला कहाँ लगाएं और कैसे लगाएं. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. सो वी नीड टू रियलाइज, और ये क्योंकि हम वीडियो ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ये बात कहना शायद ठीक हो या ना हो, आपको सबसे पहले देखना है, इज ट्रेडिंग मेंट फॉर यू? इफ़ ट्रेडिंग इज़ नॉट मेंट फॉर यू, आप ज़िद्दी मत बनिए. आपका अपना पैसा है. इट within 6 months to 1 year you should know whether it is meant for you. Correct. अगर आपको ये समझ में आ जाता है ये मेरे लिए नहीं है, हर किसी का रिस्क का एपेटाइट उतना नहीं होता, और दिस इज़ नॉट दी ओनली वे टू मेक मनी. यू वांट थ्रिल्स, दिस इज़ द प्लेस. आप करोड़ों लगाओगे, थ्रिल लोगे और वही बचेगी थ्रिल.
और कुछ नहीं, सिर्फ वो थ्रिल की यादें रह जाएंगी, बट एंड ऑफ द डे में यू विल बी लेफ्ट पुअर इमोशनली, हेल्थ वाइज एंड मनी वाइज. So you need to realize if it is meant for you or not, and please take a call. If it is not meant for you, walk away. छोड़ दो. भगवान ने खाली एक ये तरीका नहीं दिया, किसी डॉक्टर ने पर्ची लिख के नहीं दिया कि ट्रेडिंग ही करनी है, रोज करनी है. आप 50 और काम भी कर सकते हो. There are so many business and opportunities in this world, and there are 10,000 other things. Trading is just one of them. तो कितना मतलब एक साल ट्राई करें? आइडियली आज की डेट में क्या है, मैं खुद जिद्दी रहा हूँ 16 साल का, तो मैं आपको कैसे कह दूँ कि 6 महीने में छोड़ दो, पर उस 6 महीने और साल में टिकने का मैं एक तरीका बताऊंगा आपको. उस तरीके को बिना आप 2 महीने भी ना रुके. ओके. अगर आप वो तरीका पकड़ लेते हैं और उस पर चिपक जाते हैं, जिद कर लेते हैं, तो 1 year इज मोर देन इनफ फॉर यू टू टेक अ कॉल वेदर यू गोना डू इट और नॉट. श्योर. और एक बात मेरे को पूछनी है इसमें कि कई लोग मुझसे पूछते हैं जो जॉब में है कि छोड़ दूं जॉब, ट्रेडिंग में घुस जाऊं, तो डू यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि जॉब के साथ साथ 1 साल ट्राई करके देखो, और अगर कॉन्फिडेंस आ गया 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में, तब छोड़ दो? सो सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये करके देखने वाला जो काम होता है ना, वो एक्टिव ट्रेडिंग में नहीं हो सकता unless you have algos deployed and you are able to monitor them. Right. So I'm talking of a normal guy, a normal who's working in a job. You can do investing. आप स्टॉक लीजिए. हमारे फादर के पास या मेरे फ्रेंड्स के फादर्स के पास, या कल हमारे ग्रुप में एक जगह बात चल रही थी, किसी के पास शेयर निकला है भारत रसायन के 800 रुपये के. ऐसा बस. Today it is at 13,000 plus. अरे this is wealth compounding. This is actual. आप the biggest star of Indian, Warren Buffett of India, Mr. Jhunjhunwala की बात करते हैं. He's made his wealth as famously known through Titan and other shares. Though he's an active trader also. Yeah. So how do you do that? You have to sit on a stock for years. अब आप किसी पे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप बैठ नहीं सकते हो, बिकॉज आपको स्टॉप लॉस का यूज करना पड़ता है, बिकॉज डेरिवेटिव ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर. तो पोजीशन से डेरिवेटिव को एक बार साइड कर देते हैं. अगर आप की कैश मार्केट में ही कोई ट्रेड कर, इफ यू आर ऑब्जेक्टिव, इफ यू कैन अंडरस्टैंड इन्वेस्टिंग एंड यू कैन लर्न इन्वेस्टिंग, आई ऑलवेज स्ट्रांगली से कि हर आदमी को इन्वेस्टिंग जरूर सीखनी चाहिए. हमारे एक जानकार में एक डॉक्टर साहब हैं, एंड आई वुड, डॉक्टर मनीष जी, आई लव दिस गाय, एंड मैं उनका नाम भी इसीलिए ले रहा हूँ. ही इज़ अ डॉक्टर, बट वो चार्ट्स बहुत अच्छा पढ़ते हैं. क्यों? क्योंकि वो उसमें घुसते नहीं है ज़रूरत से ज़्यादा. वो एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं और उनकी डेटा और रीडिंग बहुत एक्यूरेट है उस मामले में. एंड दिस इज़ वेयर आई एम टेलिंग यू, आप स्टॉक लीजिए, एक ग्रोथ का हिस्सा बनिए, 6 months में उसको इवैल्यूएट कीजिए, उसके बारे में पढ़ते रहिए, स्टार्ट लर्निंग एंड इन्वेस्टिंग. एक्चुअल वेल्थ ट्रेडिंग से ज़्यादा आपको इन्वेस्टिंग से और कंपाउंडिंग से आएगी. एक और आपको सिंपल तरीका बताता हूँ. SIP सभी ने बता रखा है, कर लीजिए, क्या कर लीजिए. SIP में एक चीज़ का ध्यान रखिए, सारे SIPs जो होते हैं, कईयों में सेम स्टॉक्स अंडरलाइंग होते हैं. सो यू हैव टू बी, यू कैन नॉट, डोंट बाय एन SIP विद 2 SIPs विद द सेम अंडरलाइंग स्टॉक्स. आपको ग्रोथ ही नहीं मिलेगी. सो बी वेरी केयरफुल. डोंट बाय SIPs जहाँ आपको एजेंट पुश कर रहा है, क्योंकि क्या है, जितनी आपकी अभी ये ना टॉपिक है टाइम, अदरवाइज आई विल शो यू अ वेरी साइंटिफिक मेथड कि कैसे उसकी कमीशन आपकी कंपाउंडिंग खा जाती है. कंपाउंडिंग लगती है 10 साल बाद, जब अमेजिंग वेल्थ आती है, पर उसकी जो फीस ही है वो कंपाउंडिंग आपकी 10 को 25वें साल पे खींच देती है. मतलब 15 साल का टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है. सेकेंडली, बाय, इफ यू वांट टू डू एन SIP, बाय निफ्टी बीज, जूनियर बीज, बाय बैंक बीज, थोड़ा गोल्ड. एक कंसोलिडेटेड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एक आम आदमी भी बना सकता है. आप इसमें रेशियो डाल दीजिए 30 एंड 10 का, और हर क्वार्टरली उसमें डालिए SIP, एवरेज कर लीजिए. गेम, लॉ ऑफ एवरेजिंग इज द बिगेस्ट लॉ ऑफ ऑल. फॉर अ कंपाउंडेबल इन्वेस्टेबल ग्रोथ टू हैपन इन कैपिटल, लॉ ऑफ एवरेजिंग कंसिस्टेंटली इज द की. दैट इज इट. बाकी टाइम देना है. अपने वक्त बहुत बलवान है. जो महाभारत में कहते थे ना, वक्त कि सुनो, वो वक्त अपने आप अपनी शक्ति दिखाएगा, बट आपको फिर एक रूल लेके चलना है. सो पीपल हु आर वर्किंग, आई विल नेवर एडवाइज देम टू लीव अ जॉब, बिकॉज जैसे मैंने कहा, मेरे पास ऑल्टरनेटिव स्ट्रीम थी. अगर ट्रेडिंग में आपको जाना है, आपके पास 1-1.5 साल का पैसा आपकी ज़िंदगी ख़राब किए बिना होना चाहिए, जिसको आप छेड़ोगे नहीं और ट्रेडिंग में नहीं डालोगे किसी कीमत पे, और तभी आप उसमें जा सकते हो. अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट. गो इनटू इन्वेस्टिंग से तो माय फादर हैड शेयर्स, लॉट ऑफ फ्रेंड्स आई नो, they also do invest, build their wealth in investing. Investing is something आप अपनी जॉब के साथ कर सकते हो. इनफैक्ट उसके साथ बहुत अच्छा होता है. हाँ, इनफैक्ट यस.
चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव कवर्ड। ये हमने वीडियो कवर किया तो हमने आपको ये बताया कि आप ट्रेडिंग में गए को एंड एक्चुअली में हो क्या रहा है, लोगों को लॉसेज हो रहे हैं, पीपल आर नॉट सस्टेन। सो ट्रेडिंग का सीक्रेट जो है इस कहानी और इस वीडियो में है, विच सेज दैट खरगोश और कछुए में हमें पता लग गया, हमने देख भी लिया और हम बचपन से सुनते भी आए हैं कि कछुआ जीतता आया और क्यों जीता और ट्रेडिंग से कैसे है। लेट्स गो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस लाइन। जर्नी एक कछुए की स्लो और श्योर है। ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, वेल्थ एप्रिसिएशन हैज टू बी स्लो एंड श्योर अनलेस you get married into a wealthy crorepati family or unless you strike it rich in a lottery or your business takes off very well. उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। जी जी। Okay, so we'll go over this very fast and I will, because आप सबको पता है, आपने सुना है trading is about probability। भाई ये probability होता क्या है? भाई प्रोबेबिलिटी मैंने सुन लिया, प्रोबेबिलिटी। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं क्या प्रोबेबिलिटी क्रिएट करूँ कि आप मेरे से इन्फ्लुएंस हो जाएं और अपने पैसे मुझे दे दें? पॉसिबल है? नहीं है ना। पॉसिबल है, क्यों नहीं है? वो तो वश वाला अलग चीज़ है, वो गट जो है। हाँ तो सो व्हाट इज दैट प्रोबेबिलिटी एंड इज देयर एनी सर्टेनिटी टू द प्रोबेबिलिटी? मतलब अगर आप किसी को कोई चीज़ अपने फेवर में करना चाहते हैं तो क्या वो चीज़ आप सर्टेनिटी से कर सकते हैं? सो व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन इमोशंस, कुछ सर्कमस्टांसेस, असलियत ज़िंदगी में कई बार ये पॉसिबल हो जाता है। बट ट्रेडिंग में एक चीज़ आप लिख के लीजिए और अपने कंप्यूटर उस पर स्क्रीन पे चिपका लीजिए, देयर इज़ नो सर्टेनिटी इन ट्रेडिंग। आप जो भी ट्रेड डालोगे, इट इज़ उसका एक सिर्फ प्रतिशत चांस होता है वो आपके फेवर में काम करे। उसके अलावा अगर आप जिस दिन आपने सोच लिया कि ये 100% काम करेगा, उस दिन आप नुकसान 100% खाओगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। इनफैक्ट जो आदमी बोल भी रहा है ना कि 100% काम कर रहा है, उस आदमी से दूर हो जाना चाहिए। बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए सर, ऐसे बतेरे लोग मिल जाएंगे। So we have to be very careful because there's nothing called 100%. Somebody who tells you the probability of this trade working is more than 90%. Yeah. That is a genuine statement because फिर आपको ये देखना है कि वो 90% क्यों कह रहा है, उसमें क्या फैक्टर्स हैं, how effective is that. और प्लीज माइंड यू 10% इज स्टिल अ बिग चांस कि उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। एंड बिना 10% लिए बिल्ट इन किए अगर आप ट्रेड डाल रहे हो तो आप अपना अकाउंट आज नहीं तो कल ब्लो कर दोगे, दैट इज गारंटीड। अनलेस आप अपने दिमाग में ट्रेड लेते वक्त ये नहीं सोचोगे कि इसमें मेरे को लॉस का स्कोप है, तब तक आप अगर ट्रेड ले रहे हो तो गलत कर रहे हो। बिना सोचे समझे अगर आप F1 एक्साइटमेंट में दबा रहे हो, F2 दबा रहे हो, तो आप 100% अपना अकाउंट ब्लो करोगे। प्लीज डू नॉट वेस्ट योर हार्ड अर्न मनी फॉर दिस थ्रिल। इससे अच्छा कोई अच्छी पिक्चर दिखाइए या गोवा में कैसीनो में घुमाइए, थोड़ा अपना शौक पूरा कर लीजिए, पर वो पैसा जो आपने कमाया है शिद्दत से उसको ऐसे खराब ना करें। वाई? बिकॉज मार्केट्स चेंज द बिहेवियर फास्टर देन यू एंड आई कैन थिंक। आज कोई और फैक्टर है, कभी यूएस का यील्ड कर्व ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है, कभी मार्केट से उसलिए रिएक्ट करता है। ओवर सोल्ड पोजीशन लेके गए, फेड ने सेम चीज़ अनाउंस करी, वो ऊपर चला गया और फिर अगले सो आई यू नो विद एक्सपीरियंस लॉट ऑफ थिंग्स समझ में आ जाती है। एक चीज़ जो हमने आमतौर पे मैंने ऑब्जर्व करी है, एंड प्लीज़ डोंट टेक इट एज अ रूल, फेड के दिन जो रिएक्शन होता है वो डेफिनेटिव रिएक्शन नहीं होता है। फेड के अगले दिन मार्केट का जो यूएस का रिएक्शन होता है दैट इज़ अ मोर filtered, analyzed reaction. That is a more professional reaction which comes. So, मैं आपको एक कभी सिनेरियो भी बताऊंगा ट्रेडिंग में जो हम यूज़ करते हैं। आई यूज़ मार्केट प्रोफाइल अलॉट, कि कैसे जब एक्सट्रीम इमोशंस में चीज़ें रन कर रही हूँ या एक्सट्रीम स्पाइक्स में या एक्सेसेस में रन कर रही हूँ, वी वॉक अवे फ्रॉम दोज सिनेरियोज, ताकि आपको ये समझ में आ जाए यहाँ मेरे पैसे का खतरा ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी जीतने की तो छोड़ो, खतरा पैसा उड़ने का ज़्यादा है। तो आपको ये भी सिचुएशन देखनी है ट्रेडिंग करते वक्त कि आपका खतरा पैसा उड़ने का इसमें कितने ज़्यादा। कोई नहीं बताएगा आपको, सब कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ विन। अरे उससे पूछो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस क्या है मेरी। अगर इस ट्रेड में मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस जो है वो अगर 30% से ऊपर है तो मैं तो खतरनाक काम करने वाला हूँ भाई साहब। कौन से काम में आप 30% पैसा गंवाने की प्रोबेबिलिटी लेके कूदते हो? कोई फन टाइम लॉटरी थोड़ी है ये आप डे इन डे आउट कर रहे हो, आर इन एंड आर आउट कर रहे हो। सो that is what we are going to talk about कि ऐसा क्यों है। So this is it, this is the key slide, this is what I am talking about। आपने होली ग्रेल के बारे में सुना होगा। होली ग्रेल क्या होती है कि भाई एक
ऐसा यूनिक फार्मूला, ऐसी यूनिक चीज़ जिससे मेरे को वो सीक्रेट अनलॉक हो जाए. वैसे होली ग्रेल इज सपोज टू बी समथिंग रिलेटेड टू क्रिश्चियन रिलीजन एंड समथिंग वी, सो वी विल टॉक नॉट दैट लिटरल मीनिंग, वी विल टॉक व्हाट इज इट्स सपोज टू मीन. सो एक विक्टर स्पर्नाडो करके एक सुपर ट्रेडर हैं यूएस में. ही इज द हेड, ही इज इन टेक्सास एंड ही इज हेड ऑफ ईएएम कॉर्पोरेशन. सो आप गूगल करके देख सकते हैं. तो बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने कहा द की टू ट्रेडिंग सक्सेस इज इमोशनल डिसिप्लिन. कहते हैं इफ इंटेलिजेंस वर द की, अगर समझदारी ही चाबी थी तो ट्रेडिंग में जितने लोग पैसा बना रहे हैं ना 1%, उससे कहीं ज़्यादा बना रहे होते तो, क्योंकि इंटेलिजेंस की तो कोई कमी नहीं है. हम सब बादाम खाते हैं बचपन में. तो इंटेलिजेंस से तो पैसा नहीं बना, एटलीस्ट इन ट्रेडिंग. ही सेज द वर्ड इमोशनल डिसिप्लिन. अब ये जो 4 स्टेप मैं बता रहा हूँ, ये 4 स्टेप से मैंने अपने 8 फिगर्स के लॉस कवर किए. मैंने अपने 8 फिगर्स की कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है प्रॉफिट की. एंड इससे पहले मैं आपको बताऊं, एक बड़ा अच्छा वाकया बताता हूँ. सो साइकोलॉजी में मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं, और छोटा भाई है विजय ठाकरे. आपने भी कवर किया है, कॉन्क्लेव में भी थे, और ही इज डन इनक्रेडिबली वेल इन द 6 months. तो विजय विद हिज ड्यू परमिशन एक टाइम पे ही इज आल्सो शेयर्ड इट, ही इज काइंड एनफ टू कॉल मी हिज गुरु. तो वो लॉसेस में थे काफ़ी. तो एक दिन उनका फ़ोन आया, मैं दिल्ली में कुछ लोगों को एड्रेस कर रहा था जिसमें डॉक्टर्स वगैरह थे. तो आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू हिम एंड ही सेड कि मेरे पास ही जस्ट गॉट लेफ्ट विद 1 लाख, मैं क्या करूँ. मैंने उनको कहा भाई आप इन्वेस्टिंग में जाइए, आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिए. तो विजय भी ज़िद्दी हैं हमारी तरह. तो कुछ दिनों बाद आई फॉर्म्ड, बिकॉज आई हैड गॉन थ्रू दिस साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड मेरे को ये समझ में आ गया था कि सारी कुंजी यहाँ पर है. अगर इस चीज़ ने, दिमाग ने इंसान के एक इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया, इतनी बिल्डिंग्स खड़ी करी, चांद तक गया, एक स्टॉक ट्रेडिंग सिस्टम बनाया, तो उसको क्रैक करने की भी कुंजी तो यहीं कहीं होगी ना. उसका रास्ता भी तो यहीं होगा. अगर भटकने का रास्ता है तो सही जगह जाने का रास्ता भी तो ये है. डिसरप्शन एंड क्यूरियोसिटी is the one which has given birth to so many inventions. And same चीज़ हमारा दिमाग ही तो हमें रास्ता दिखाएगा ना वहाँ से, कि जिस रास्ते से हम पैसे गए हैं वो हमारे वो चीज़ें ध्यान में नहीं रखने का या उस चीज़ को समझ ना पाने का, तो उसको समझने का रास्ता भी तो यहीं से होगा ना. So I formed a group of certain traders. This was in 2020 starting mid में. And then we used to discuss trading, different aspects of it. कैसे मैं ट्रेड लेता था. There was points I used to show him, देखो मैंने यहाँ ये ट्रेड लिया, and I used to share कि ये देखो ये लिया, and then यहाँ बेचा, और this is how I did it and all that. तो वो जो जर्नी है और वो जो चीज़ें हैं जो मैं करता था, we will share and how they became a part of my journey. So today he's one of the successful traders in this media domain in our country for trading, and he's focused on one instrument, Bank Nifty, which is my favorite instrument. And so this thing works. It worked with me, it worked with somebody I know, and it can work. आपको adapt करना है अपने हिसाब से, it can work with you. So this is that kunji. One, if you are intelligent enough, that is why you're listening to this video, you know about trading. You need these 4 things to ensure that tomorrow you are on that journey to make consistent money. तो सबसे पहले हमारे भगवान हैं जो जेसी लिवरमोर पास भी होने चाहिए थे और होंगे भी ज़रूर, बट एंड ऑफ द डे में व्हेन ही वेंट थ्रू दिस जर्नी, आप उनकी या WD ज्ञान की स्टोरी पढ़ें तो उस टाइम पे चीज़ें इतनी ऑर्गेनाइज नहीं होती थी. एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपका माइंड ही आपको ट्रैक से बाहर ले जाता है. सो आई ऑलवेज बिलीव, लोग कहते हैं भाव भगवान से, आई से फॉर अ ट्रेडर डिसिप्लिन भगवान से, फॉर अ पोजिशनल डेरिवेटिव्स इंट्राडे स्टॉक ट्रेडर डिसिप्लिन भगवान से. इफ़ यू डू नॉट हैव डिसिप्लिन, अगर आप ये चीज़ नहीं है, मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है, मेरे पास ये नहीं था तो मैंने 8 फिगर्स में लॉस खाया, और ये था तो आज की डेट में आई हैव गॉट दैट मनी बैक एंड आई एम कंसिस्टेंटली मेकिंग मनी. डिसिप्लिन का फॉर्म क्या है, तरीके क्या हैं, और उसमें गड़बड़ क्या है, तब बोल तो दिया मैंने डिसिप्लिन भगवान से, बट भगवान का कौन सा रूप, उनके कैसे वंदना करनी है, पूजा करनी है, उनका आशीर्वाद कैसे कैसे लेना है, हम इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. सेकेंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज माइंडसेट मैनेजमेंट. तो ट्रेडिंग में मेरा और आपका औजार क्या है? हमारा औजार है माइंड. जैसे कोई भी कारीगर है, जैसे विश्वकर्मा पूजा होती है, हम अपने औजारों की पूजा करते हैं. तो हम क्या करते हैं, औजारों को ध्यान रखते हैं, साफ रखते हैं, उन पे अपनी जो है
कला बढ़ाते हैं, शस्त्र जैसे क्षत्रिय होते थे, दे आर सपोज टू बी वॉरियर्स, फॉर देम वेपन्स वर देयर एंड स्ट्रैटेजी वाज देयर वेपन्स, तो दे यूज्ड टू डिस्कस होन ऑन इट, उसको डेवलप करते थे और पहना करते थे। हम क्या ट्रेडिंग करते वक्त अपने माइंड के लिए कुछ करते हैं? आप माइंड में कोई खाद पानी डालते हैं और आप सोचते हैं कि माइंड आपको इतनी बढ़िया चीज़ है कि बिना खाद पानी डाले, बिना उस पर वर्किंग करे, यू हैव टू गो टू जिम टू वर्क ऑन द मसल, सो दिस इज योर मेंटल मसल। आप माइंड में डालते हैं ना क्या? गोबर। थैंक्स टू ट्विटर, थैंक्स टू मल्टीपल फोरम्स, करेक्ट, जहाँ पे गोबर डालने वाले लोग भरते पड़े। जी जी। उसको खाद में कैसे कन्वर्ट करें? हाँ सर, वो खाद जो है वो डिसिप्लिन से कन्वर्ट होगी, एंड दैट माइंडसेट मैनेजमेंट, यू हैव टू वर्क ऑन योर माइंड, सो आई विल डिस्कस दैट आल्सो कि माइंड पे कैसा, और मैंने ये करा। आपको इसके बाद 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा जो वुड बी, आई एम श्योर वुड बी हेल्पफुल। थर्ड इज प्रिपरेशन। आप कितने लोग ट्रेडिंग के लिए प्रिपरेशन में बैठते हैं, एंड प्रिपरेशन मैं कह दूं राइट प्रिपरेशन, बड़ा बढ़िया वर्ड है जी, राइट प्रिपरेशन बोल दिया, उसमें सब कुछ आ गया जी। आपने कहा ट्रेड गलत हुआ तो आपकी प्रिपरेशन गलत थी, अरे ये भाई साहब प्रिपरेशन मीन्स प्रिपरेशन होता है, राइट और रॉन्ग इज द अप्रोच टुवर्ड्स दैट प्रिपरेशन, एंड वंस इफ यू हैव अ रिजल्ट, आपको उस प्रिपरेशन का कोई रिजल्ट मिलता है, आप उससे प्रिपरेशन में नेक्स्ट डे क्या चेंज करते हो, दैट इज राइट प्रिपरेशन। अगर आप प्रिपरेशन में और इवॉल्व नहीं करोगे तो आप एग्जीक्यूशन में इवॉल्व नहीं कर पाओगे। एग्जीक्यूशन, इसकी इंपॉर्टेंस मैं लास्ट के कुछ स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा, ये मैं आपको बोल भी दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, मैं एंड में आपको ऐसी सिंपल प्योर चीज़ें दिखाऊंगा जो आप फॉलो करोगे, इट विल मेक यू मनी, एंड दैट इज ऑल बेस्ड ऑन डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन। मैं आपको एक बात बोलता हूँ जी। कि एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें महेंद्र सिंह धोनी जी। मैच के पहले क्या क्या करता है, उसका एक वीडियो था वो। और आप जैसे जैसे बात बोल रहे हैं ना, वैसे वैसे मेरे माइंड में वो वीडियो चल रहा था जी। कि कैसे वो एक डिसिप्लिन की तैयारी करता है, माइंडसेट को प्रिपेयर करता है एवरी मैच के पहले। मतलब ही गोज टू प्ले मैच टू विन, दैट वाज हिज टारगेट कि मैं हर मैच को जीतना चाहता हूँ। जीतना चाहता हूँ बोलना बहुत आसान है, पर जीतना चाहता हूँ कि पहले मैच के पहले जो अपने आप को तैयार करना, वो कितना टफ है। जनरली क्या होता है ट्रेडर मेंटालिटी, 9:30 बजे मार्केट खुले, 9:10 पे लॉगिन कर दिए, रेडी हो गए। जो सीरियस ट्रेडर, जो हमारे यहाँ भी ट्रेडर्स 8 सवा 8 बजे बैठ गए, वेट कर रहे हैं, मार्केट का होमवर्क कर रहे हैं, माइंड को रेडी कर रहे हैं कि आज क्या करना है। ये मैं बोला 90% लोग काम नहीं करते, 10% जो अपने आप को तैयार करते हैं और वही जीत जाते हैं फाइनली। वही जीता, तभी तो 1% जीतता है, क्योंकि वो तैयारी करके बैठा हुआ, वो आपसे सुपीरियर है, नॉट ओनली कि उसका सॉफ्टवेयर बहुत सुपीरियर है, या वो सुपीरियर इसलिए है क्योंकि वो उसकी मेहनत और वो कंसिस्टेंटली करता है। हाँ करेक्ट। आप बॉडी बना रहे हैं, डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपकी मसल तो बनेगी ना, तो फिर मसल आपकी ज़्यादा होगी, जो सुबह सुबह पहुंच जाएगा उसकी ज़्यादा होगी। करेक्ट। आजकल क्या हो गया ना सब, मोबाइल फ़ोन पे इन लोगों ने ट्रेडिंग टर्मिनल दे दिया है। मतलब आई हैव नो प्रॉब्लम विद टेक ब्रोकर्स, बट प्रॉब्लम इज मोबाइल फ़ोन का एक व्यू जो है, समा मुझे तो पूरा स्क्रीन का व्यू चाहिए, बिकॉज मुझे मार्केट समझ में नहीं आता मोबाइल फ़ोन का व्यू से। और क्या है, एक आलस हो गया लोगों को, कौन लॉगिन करेगा लैपटॉप में, मोबाइल फ़ोन में ना 9:15 बजे मोबाइल फ़ोन चालू हो जाता है। मुझे संभाव लगता है कि एक सीरियस ट्रेडर है ना, जो पैसा बनाने के लिए बैठा है, जिसको इससे लाइवलीहुड निकालना है, उससे वेल्थ क्रिएट करना है, वो कैसे मोबाइल फ़ोन पे खाली भाव देख के ट्रेड करके पैसा बनाएगा। मुझे कई बार अम्यूजिंग लगता है कि ये हो कैसे सकता है, कि मेरे लिए तो क्या है, मेरा मंदिर है वो ट्रेडिंग टर्मिनल और मेरा ट्रेडिंग चार्ट, और वो मैं नहीं वहाँ जाऊँगा तो मुझे भगवान मिलेंगे कैसे। मोबाइल फ़ोन इज सो कैजुअलनेस। गलत बोल रहा हूँ सर? देखिए एंड ऑफ द डे में ना, either people don't realize that you see those 1% stories of geniuses and you think this is easily copyable. वो जो मोबाइल पे अगर कोई जीनियस कंसिस्टेंटली पैसे बना रहा है तो वो एक होगा, हम 99 को तो मंदिर जाना पड़ेगा। सो यू हैव टू रियलाइज कि आप क्या चीज़ कर रहे हो और किसके को देख के कैसे कर रहे हो, क्या आपकी अपनी प्रोसेस है लर्निंग की। अगर आपकी इन्फ्लुएंस्ड है तो आप गलती ज़्यादा करोगे। अगर आपकी अपनी जर्नी है सीखने की और आपने हर किसी से थोड़ा थोड़ा बढ़िया लिया, जैसे स्कूल में सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ऑल इनकम्पसिंग नॉलेज चाहिए होती है आपको इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए। तो अगर इफ़ यू हैव दैट नॉलेज, आपने सब कुछ सीखा और अपने हिसाब से उसको यूज़ किया, और क्योंकि ट्रेडिंग में किसका पैसा लग रहा है, आपका, किसी और का पैसा नहीं लग रहा है। तो अगर वो मोबाइल पे पैसे लगा रहा है तो आपको किसी ने नहीं कहा कि आप अपने खतरे को लो और आप अपने पैसे लगा के यू डू दैट। सो यू वेरी राइट।
इट हैज़ टू बी वेरी डिपेंडेंट कि आप करना क्या चाहते हो और कैसे कर रहे हो और आपको वो सूट करता है कि नहीं। आपने धोनी जी की बात की थी, धोनी जी को मिस्टर कूल कहा जाता है। ट्रेडिंग में अगर धोनी से आपको कोई बात सीखना, और आपने बहुत उम्दा बात बोली है और बहुत अच्छे शख्स का नाम लिया है, आपको मिस्टर कूल होना पड़ेगा। ट्रेडिंग में अगर आप कूल नहीं हो, आप नुकसान करोगे। और ट्रस्ट मी, आपने खरगोश और वो कछुआ देखा, तो कछुआ क्या है? मिस्टर कूल है। वो धीरे 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 अपने रास्ते पे चल रहा है, ना वो देख रहा है यूक्रेन में क्या हो रहा है, ना वो ये देख रहा है इधर क्या हो रहा है, मार्केट नीचे गया ऊपर। वो अपने रास्ते पे अपने हिसाब से, अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलता गया। जीत उसकी, रास्ता उसका, सफ़र उसका, एक्सपीरियंस उसका, और दुनिया ताली बजा रही थी। और खरगोश वहाँ खड़ा होकर देख रहा है कि ताली तो किसी और के लिए बज रही है, टैलेंट मेरे में ज़्यादा था। करेक्ट। सो आपने माइंड के लिए वर्क करने के लिए क्या करना होता है, एंड व्हाई इट इज डन। सो मार्केट ओपन्स 250 डेज। आपको रोज मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती है, रोज आपको चीज़ें ऊपर नीचे दिखती हैं। सो एंड ऑफ द डे में यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ट्रेडिंग रिक्वायर्स यू टू बी वेरी क्विक विद डिसीजंस। आपको तुरंत डिसीजन लेना होता है, लेकिन डेटा एनालाइज करने का इतना स्ट्रॉन्ग होता है और इतना ज़्यादा होता है कि आप कैसे उसको एकदम से इतना एनालाइज कर लो और इतना बढ़िया एनालाइज कर लो कि रिजल्ट आपके फेवर में हमेशा। प्रोबेबिलिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी का वर्ड ये होता है क्योंकि डेटा कौन सा कहाँ किसको फैक्टर कर रहा हो, अगर वो आपने एनालाइज ना किया हो तो वो जो 30% चांस है या 70% चांस है, वो इसीलिए आपको छोड़नी पड़ती है क्योंकि इतना कुछ ह्यूमन माइंड कंप्यूटर नहीं है कि इतना कुछ एकदम से कर ले। एंड दिस इज फॉर एन एवरेज गाय। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ 1 in a 1 million geniuses. We are talking of average people like you and me. So with limited knowledge, how can we use that limited knowledge and capacity in an intelligent way with emotional discipline कि हम भी पैसा बना सकें और consistent बना सकें। So let's go to that. Let's understand how your mind is there और आप एल्गो कैसे बन सकते हैं। एल्गो बना तो लिया, एल्गो आपसे क्यों बढ़िया है? क्योंकि वो आपकी तरह इमोशनल डिपेंडेंट नहीं है, उसमें डिसिप्लिन है, वो अपने लेवल पे लेगा और लेवल पे काटेगा अपने। कई बार आप देखते हो जैसे कल मार्केट 810 पे गया, बैंक निफ्टी 810 पे, यू कुड सी लॉट ऑफ रिजेक्शन हैपनिंग। तो वहाँ कोई एल्गो बैठा था, उसने तुरंत सेल कर दिया, ऊपर गया फट से नीचे आया। तो वहाँ कोई एल्गो बैठा हुआ था ना, कोई बंदा बैठा हुआ था जो वहाँ रेडी था, वो वेट कर रहा था मेरे को ये लेवल मिलेगा तो मैं सेल करूंगा, नहीं तो मैं पूरे दिन कुछ नहीं करूंगा, चाहे चला जाए। इसको मैं कहता हूँ टॉर्टोइज विद अ स्नाइपर राइफल। ये बनना है असलियत। एंड रिजल्ट ये है कि आप अपने हिसाब से अपना ट्रेड कर रहे हो, किसी और के हिसाब से किसी और का ट्रेड नहीं, अपने हिसाब से अपना ट्रेड। उसके लिए आपको एक सोच, एक समझ और एक तरीका अपना होना जरूरी है। फेयर पॉइंट। ये बहुत अच्छा लगा मेरे को आपकी बात। यू बिकम एन एल्गो। सही है। तो आप एल्गो कैसे बनोगे? वो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, डिसिप्लिन, माइंडसेट मैनेजमेंट, प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन। अब लेट्स गो टू दोज पार्ट्स। मैं अब आपसे वो बात करने वाला हूँ जो शायद थोड़ी सी आपको हटके लगे, पर ये मेरी जर्नी का, मेरी समझ करने का तरीका था। आई विल नॉट गो इनटू वेरी टेक्निकल। बायोलॉजी में मेरे 12th में थोड़े ज़्यादा नंबर आ गए थे, बट दैट डज नॉट मीन कि ये आई टुक दिस एज अ पार्ट ऑफ, बिकॉज आई हैव बीन सक्सेसफुल इन मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आई हैव डन। तो आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो, आप स्टडी करते हो, एनालाइज करते हो, थोड़ी आप हिम्मत भी करते हो, डेयरिंग भी करते हो, एंड देन थोड़ा लक भी फेवर करता है, बट एंड ऑफ द डे में उसको शुरू करना एक अलग है, उसको एक लेवल तक ले जाके मेंटेन करना एक अलग बॉल गेम ऑल टुगेदर। सो वे यू एनालाइज थिंग्स, यू सी क्या क्या फैक्टर उसके एनालाइज उसको इफेक्ट कर रहे हैं, एंड देन यू गो इनटू अंडरस्टैंडिंग दोज फैक्टर्स एंड मिनिमाइजिंग द रिस्क। आप रिस्क खत्म। तो लेट्स गो, आपके माइंड कैसे काम करता है जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड सम पार्ट ऑफ इट वेरी ब्रीफली सो दैट आपको आइडिया लग जाए। सो आपके ब्रेन का 80% पार्ट जो है इज समथिंग नोन एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। उसमें देयर इज अ पोर्शन विच इज, ये जो लोग ब्रेन स्टडी करते हैं साइंटिस्ट ने, ये एवोल्यूशन का, ह्यूमन की जो डेवलपमेंट में सबसे लीस्ट डेवलप्ड और लीस्ट नोन, लेटेस्ट नोन पार्ट है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये आपका जो दिमाग में ग्रे वाला एरिया होता है, एंड इट ओनली फॉर्म्स 4-5% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्रेन। नाउ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज इट हेल्प्स यू मेक डिसीजंस। आज आपने डिसीजन लेना है, मैंने उठ के जो है दूध लेने जाना है, अगर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं होगा आप नहीं कर पाओगे।
अगर आपने इम्पल्स है कि मैं आज धूप में बैठूंगा, ठंड हो रही है छत पे, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अगर हेल्प नहीं करेगा, आप वो डिसीजन नहीं ले पाओगे। और आप ये सोचते हो मैं क्रिएटिवली सोचूं कि कल को मैंने कुछ काम करना है तो मैं उसके बारे में कैसे लोगों को बताऊं, अगर ये नहीं होगा, ये नहीं कर पाएगा। मज़े की बात है, इट इज़ जस्ट 10th of an inch थिक, 1 इंच का 10वां हिस्सा, एंड इट ओनली इज़ 4-5% ऑफ योर वॉल्यूम ऑफ योर ब्रेन, एंड इट इज़ लाइक द रैम ऑफ योर कंप्यूटर। जैसे कंप्यूटर का रैम है, वो एक मेमोरी है जिसमें आपको इमीडिएट वाले काम प्रोसेसिंग के होते हैं, और एक रोम है जिसमें सारा काम है। ये आपके दिमाग का रैम है। तो स्टडीज़ हैं जो कहती हैं इसमें 4 से 7 चीज़ों के अलावा आप एक टाइम पे उससे ज़्यादा चीज़ें नहीं होल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ऑफिस आए, आपके पास 150 मेल है, आपको एक कॉन्फ्रेंस की भी तैयारी करनी है, आपको एक एम्प्लॉय भी हायर करना है, उसके बाद आपको घर के भी काम करने हैं, आपको बच्चों को भी लेने जाना है। सो मेनी थिंग्स विल कम ऑन योर दिस थिंग। तो मेरी लाइफ की कहानी बताई आपने। सर, मैरिज के बाद मोस्ट ऑफ द लाइफ्स गो ऑन द सेम ट्रैक। सो and though I must say that having an excellent life partner is very important. बहुत important. एक और एक 11 बन जाते हैं, and it's quite true to an extent that behind every successful man there's always a woman. True that. Who knows how to manage that man. So these things are done by the prefrontal cortex. So अगर इतनी 7-8 चीज़ें आपके दिमाग में हैं, how would you analyze उनका पूरा सारी उसकी रैमिफिकेशन सोचना, उसके बारे में सोचना, उसका प्रोज एंड कॉन सोचना। रशिया, यूक्रेन, आज रिलायंस का रिजल्ट है, HDFC का मर्जर हो गया, ये फैक्टर हो गया, वहाँ पर वो अनाउंसमेंट हो गया, इतनी सारी चीज़ें। स्टॉक्स पार्ट ऑफ द इंडेक्स हैं, इंडेक्स मूव हो रहा है, आज गिरना चाहिए, खड़ा हो गया है, नहीं गिर रहा, या आज उठना चाहिए, नहीं उठ रहा है, टीवी पे लोग ये कह रहे हैं, all this forms such a huge form of data. Your prefrontal cortex cannot hold all that. आप ठीक से एनालिसिस नहीं ले पाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं उन चीज़ों को उठा के एनालाइज करो, या उन चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के चलो, ताकि प्रोबेबिलिटी कि उसमें से जो काम की चीज़ें जो इन्फ्लुएंस करने वाली हैं वो आपके डिसीजन में हेल्प करें और वो सही। सो यू नीड टू रियलाइज दैट ऑल दीज थिंग्स आर डन द रैम ऑफ योर ब्रेन। तो आपके रैम में जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, भाई साहब उतना ही डालो और उसको खाली करके बैठो। मतलब मेरा एक उसूल है, अगर जिस दिन मैं ऑफिस में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी, आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग, या कोई और मेरा इमोशनल क्वेश्चन कहीं और बुक्ड होता था, या कहीं मैं इन्वॉल्व इन द सेंस मेरा माइंड स्पेस कहीं और किसी और प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होता था, या किसी और चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता था, उस दिन मैं ट्रेडिंग में लॉस करता था। क्यों? क्योंकि मेरी जो स्पेस है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की, वो तो गई, किसी और ने ले ली, तो बची हुई स्पेस में मैं डेटा ही नहीं एनालाइज कर रहा था, और F1 F2 मैंने दबा दिया, वो नुकसान कर जाता था। So when you are sitting for the trading, the whole idea is to tell you, please be fresh in your mind. Please ensure that you're focused, your RAM is empty to do the task at hand. अगर आपका RAM empty नहीं है और आपके पास और कोई काम है, उस दिन ट्रेडिंग ना करें, आप अपने पैसे ही बचाएंगे। और आपको एक चीज़ बता दूं, for 1%, 10% loss, it takes 11.1% effort to get it back. So जितना आप नुकसान करोगे, उससे आपको कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस नुकसान को पूरा करने की। तो कई बार लोग कहते हैं कि, और जो मैं आगे कवर भी करूँगा, जैसे वो विद्या बालन जी ने कहा था ना, एंटरटेनमेंट, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन भगवान जी के अलावा दूसरी चीज़ है, कैपिटल। अगर कैपिटल है तो आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट रहेगा, अगर कैपिटल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो उस दिन कैपिटल मत लूज करो यार। क्यों? क्योंकि मार्केट अगले दिन खुलेगा, आपको अपॉर्चुनिटी देगा। कैपिटल चली गई तो मार्केट तो खुला रहेगा, आप तो फिर घंटा ही बजाओगे, चाहे जिसका भी हो। सो प्लीज बी इंश्योर दैट यू डू नॉट, द डे यू आर नॉट फ्री फ्रॉम एवरीथिंग टू फोकस, प्लीज डोंट ट्रेड दैट डे। ओके। एंड दिस समथिंग नोन एज इनहिबिटिंग क्या होता है? फोकस करने का तरीका होता है, आप कई चीज़ों को निकालते हो, इनहिबिट करते हो, नेगेट करते हो। सो फोकसिंग मीन्स आपको ये पता होना चाहिए मुझे क्या करना है, क्यों करना है, और उसको करके रखना चाहिए बिफोर द ट्रेडिंग, एज यू सेड, प्रिपरेशन विच इज देयर। मज़े की बात है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का जो ये काम है, ये बहुत ग्लूकोज और ऑक्सीजन यूज़ करता है, यानी कि टायरिंग काम है। अगर मैं आपको बोल दूं कि सुबह आप ऑफिस में आए मंडे को और इतनी सारी चीज़ें हो गई, 1 घंटे में आपको लगता है यार मैं तो थक गया, मैं अब और काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप फिजिकली नहीं थके हो, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपका ऑक्सीजन और ग्लूकोज ले गया। सही बोल रहे हैं। और आप थक गए हो,
क्योंकि वो सैचुरेट हो चुका है वहाँ पर। मेरे फिर साथ आप बहुत होता है। जी, तो आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। आप ब्रेक लोगे, उसके बाद ऑक्सीजन ग्लूकोज आएगा और उसके बाद आप फिर दोबारा फोकस कर पाते हो। सो फोकसिंग दैट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज वेरी एनर्जी इंटेंसिव, यू हैव टू रियलाइज। सो एक डॉक्टर रॉय बाउमाइस्टर थे फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है इस बारे में कि वो लेमनेड अगर आपको ग्लूकोज डाल के देते थे, योर थिंकिंग एंड प्रोसेसिंग वाज फास्टर rather than giving it not with the glucose or without sweetener. So this was an example enough to show that this uses the energy in the form of glucose. So ये बहुत energy intensive काम है। एक चीज़ है, थोड़ा टेक्निकल टर्म है, रिलेशनल कम्प्लेक्सिटी स्टडीज। सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट। आपको ये बताता हूँ कि जितनी एक आप फंडा याद रखो, KISS, कीप इट सिंपल स्टूपिड। जितना मतलब सिंपल का मतलब ये नहीं कि कुछ भी छोड़ गए, मतलब एक रिलेटिव सिंप्लिसिटी, एक सिंप्लिसिटी जितनी उस प्रोसेस को इफेक्टिवली यूज करने के लिए, करेक्ट, जितना उस ट्रेड को अपने हिसाब से अपने प्रॉफिट की तरफ मोड़ने के लिए ज़रूरत है उतना ही रखो। उससे ज़्यादा आपको उसमें जाने की बिल्कुल भी कतई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह से। तो एक कहानी है, एक बात है, मैंने एंड में बोलनी थी, मैं अभी बोल देता हूँ। हमारे पंजाबी में कहावत है, नानक नाम जहाज है, जे चढ़े से उतरे पार। गॉड नानक जी इज अ वेसल। आप उनकी सोच, उनकी टीचिंग्स में चढ़ गए तो आपका जीवन पार हो जाता है। तो हमने एक चीज़ ऐड करी और रेलेवेंट होती है, जे तू ना चढ़े ते नानक नहीं है जिम्मेदार। मतलब अगर आप उस चीज़ को नहीं फॉलो करते हो तो गॉड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर आपको पता है कि मुझे डिसिप्लिन, इमोशनल डिसिप्लिन, साइकोलॉजी अपनी स्ट्रॉन्ग रख के एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करना है तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। अगर आप वो नहीं फॉलो करते हो तो गॉड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। द मोमेंट यू लेट योर ट्रेड बिकम अ होप ट्रेड, आप ये कहते हो, कई बार होता है ना, भगवान बस आज निकाल दो, दोबारा नहीं ये ट्रेड लूंगा। अरे भैया, जिसने दूसरा ऑपोजिट ट्रेड लिया वो भी तो सेम भगवान को प्रे करता है। सो गॉड किसकी सुनेगा, आपकी सुनेगा या उनकी सुनेगा? And please understand, trading in derivatives is a zero sum game. Somebody will lose, somebody will lose. तो भगवान जी तो दोनों तरफ बैलेंस करके इक्वेशन जीरो कर देंगे ना, तो आपकी क्यों सुनेंगे और उनकी क्यों नहीं सुनेंगे? अलग अलग भगवान हो सकते हैं ना, इतने करोड़ों भगवान है तो सर अर्थ तो जीरो ही है ना सर। अच्छा, गोल ही है ना, घूम के तो वहीं आना है हमें। ओके भाई। So next part of the brain is known as basal ganglia. So this is why I am telling you about it. So this is 4 masses in the brain. ये आपकी ब्रेन की वायरिंग है। ये वो जैसे एनर्जी इंटेंसिव था, ये लीस्ट एनर्जी इंटेंसिव है। आप गाड़ी चलाते हुए वक्त फ़ोन के पे बात कर लेते हैं या आप कुछ और काम कर लेते हैं, सोच लेते हैं, वो क्यों कर लेते हैं? बिकॉज वो गाड़ी चलाने की जो प्रोसेस है, गियर चलाना, उठाना, बेल्ट लगाना, व्हील घुमाना, इधर लेना, इंडिकेटर देना, दिस हैज ऑल बिकम वायर्ड इन द वायरिंग ऑफ द ब्रेन। ब्रेन की भी अपनी वायरिंग है, जैसे एक घर की इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग होती है, आप उस तरह से ले। बेसल गैंग्लिया वो तारे हैं, वो कॉन्डुइट्स हैं जिसमें वो वायरिंग गई हुई है। सो वी नो दैट बिलियंस ऑफ कनेक्शंस रन इन द ब्रेन, न्यूरॉन्स हैं, देयर इज वोल्टेज, इलेक्ट्रिसिटी करंट विच रन्स थ्रू योर ब्रेन एंड योर बॉडी, लॉट ऑफ स्टिमुलसेस कम, इम्पैक्ट कम। सो ऑल वायरिंग जितनी है फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर इज हैपेंस थ्रू बेसल गैंग्लिया। मैं आपको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और बेसल गैंग्लिया क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ जब आप डिसिप्लिन से ट्रेड करने बैठे हैं तो जो प्री रैम में उतना लेके आए जो उस समय F1 F2 के लिए ज़रूरी, लेकिन उसके पीछे की जो प्रोसेस है, जो एनालिसिस है, जो रीज़न है, वो आपके इंस्टिंक्ट में बिल्ड होना चाहिए, वो आपकी ब्रेन की वायरिंग में बिल्ड होना चाहिए, ताकि आप जब वो F1 बताएं तो वो सारी चीज़ें आपको रैम में जो डेटा है उसको एनालाइज करके करेक्ट तरीके से F1 F2 दबाने में प्रोबेबिलिटी बेटर करके, रिस्क डिफाइन करके, आप उस समय बैठ के कैलकुलेट करो मेरा रिस्क ये, इंस्टिंक्ट में बिल्ड होना चाहिए। इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ योर हैबिट, इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ योर प्रोसेस, दैट यू शुड नो कि ये मेरी वायरिंग में होनी चाहिए। इतना बार आप कहते हैं ना, दोहराते रहो आदमी को याद हो जाता है चीज़ें, और कई बार चीज़ें हमें बचपन में याद होती हैं, कई साल, 5 साल में कहते हैं बच्चे की ब्रेन जो डेवलप होती है सबसे ज़्यादा। आप ये देखो, कई बार कुछ चीज़ें उस समय हो जाती हैं जो हमें कई बार बाद में जाके इन्फ्लुएंस करती हैं। वो क्यों है? क्योंकि वो मेरे सबकॉन्शियस में बाद में मेरी वायरिंग में बन गई है। वो मेरे वायरिंग में जाके कहाँ बैठ गई है और क्या कनेक्शन बना दिया और कब वो बाहर आता है, वो अलग चीज़ है। दैट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, दैट्स अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग एंड सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। बट बेसल गैंग्लियन यूजेस योर इफ देन, ये होगा तो कैसे होगा, आपकी लाइट, साउंड, स्मेल, लैंग्वेज, ऑल दीज इम्पल्सेस, वायरिंग, उनके एक्सपीरियंसेस, कोडिंग, सब बेसल गैंग्लिया में चला जाता है।
So you need to realize these two parts of the brain. I mean, it's a fascinating study. मतलब I can speak hours on all this stuff. So, but आप अगर इसी को ध्यान में रख के थोड़ा हैबिट्स डेवलप करें, अपनी प्रैक्टिस डेवलप करें, तो दिस विल हेल्प यू गो अ लॉन्ग वे वाइल डूइंग एनीथिंग, नॉट जस्ट ट्रेडिंग. एंड इट हैज़ अ बिग एपेटाइट फॉर पैटर्न. कोई भी पैटर्न दे दो इसको. सिर्फ वो ये कहता है जैसे कि आप एक मशीन को कितनी बार भी यूज कर लो, पर ओवरहॉलिंग करो, उसको पीरियोडिकली ऑयलिंग करो, उसको पीरियोडिकली उसका ध्यान रखो, मेंटेन रखो. दैट इज वे इफ यू डू समथिंग एंड यू पीरियोडिकली ओवरहॉल इट, उसको बार बार रिवाइज करो, ध्यान रखो, चीज़ों करो, वो आपकी वायरिंग में उतनी और स्ट्रांगली हो जाती है. आपने ड्राइविंग करी, आप रोज ड्राइविंग करते हो तो भूलते तो नहीं हो ना, यू बिकम बेटर एट इट. आप डिस्ट्रैक्टेड हो तो आप ड्राइविंग में गड़बड़ करोगे. अगर आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो तो ड्राइविंग तो ऑटोमेटिकली इंस्टिंक्चुअल हो जाती है, या दूसरा आके आपको मार दे तब गड़बड़ होती है. आपके नॉर्मल वायरिंग में, प्रोसेस में तो कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती है. जो गड़बड़ होगी कंट्रोल सेंटर से होगी, हाथ पैर तो चलते ही रहेंगे नॉर्मल. सो दैट इज वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड. एंड कोई भी चीज़ वायरिंग में डालने के लिए आपको एक चीज़ का नॉवेल्टी का ध्यान रखना है. सो सेंस ऑफ ह्यूमर, कोई भी एक्साइटमेंट, कोई भी निमोनिक्स, जैसे हमारे बायोलॉजी में वो 12 बोन्स होती थी, तो हम उनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स बना के कोई गाना बना देते थे. ओ ओ ओ टू टच एंड फील समथिंग, तो ओ ओ ओ टी टू टच, ये सब जो है बोन्स के नाम होते थे पहले अल्फ़ाबेट्स. तो हम ऐसे बोन्स याद कर लिया करते थे. अच्छा. या कोई आपको ह्यूमर में आ गई, कोई चीज़ की नॉवेल्टी आ गई, कोई फ्रेश साउंड आ गई, आप जैसे ब्रेक लेते हो उसके 10 मिनट बाद आते हो, आप चीज़ ऑब्जर्व करने लगते हो. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, धीरे धीरे गेट अ नॉवेल्टी फैक्टर एंड योर वायरिंग में उस चीज़ का अंदर जाना और फास्ट हो जाएगा. सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे अगर प्रोसेस को अपने अंदर डालना है, so this is how I can do this. This is how I can do this more effectively and faster. डिसिप्लिन को साइंटिफिकली किसी ने ऐसे नहीं समझा है अभी तक. बहुत अच्छा, मज़ा आया मुझे. सर, जब 8 फिगर में पैसे जाते हैं ना तो पैसा बिना लगे हम लोग सीखते क्यों नहीं है सर? हाँ, मतलब दिस इज समथिंग विच यू नो, बिकॉज वो अटेंशन और फोकस फिर गया ना, फिर बाकी चीज़ें इनहिबिट हुई, फिर एक जिद आई कि यार बाकी चीज़ें ठीक कर रहा है, यहाँ क्या गलती कर रहा है, what is the wrong thing which you are doing here and why can't it be rectified. And it was a huge struggle, trust me. I wish nobody goes through it. And वो कहते हैं ना, जो अंत भला तो सब भला, that is okay. but आप मेरे एक्सपीरियंस से सीखो, आपको वो 16 साल खराब करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब God has been kind, my other businesses did well, life is okay, I have a wonderful family, but कईयों को वो मौका नहीं मिलता है. क्यों खराब करो आप 8-9 साल? मेरे से शॉर्टकट लो ना, आप मेरे आखिरी के 3 साल पे पहले पहुंच जाओ. जरूरी है आपको बाकी साल खराब करने हैं अपने. एक ये कंसेप्ट और है, इन्वर्टेड यूज. सो आपने ट्रेडिंग में सुना होगा कि ग्रीड और फियर ऑप्टिमम होने चाहिए. मतलब एक लेवल पे होने चाहिए. तो मैं इसको शॉर्टली बताता हूँ. जैसे आप सो के बिस्तर से उठते हो तो वो भी स्ट्रेस कहते हैं, उसको पॉजिटिव स्ट्रेस कहते हैं. स्ट्रेस मीन्स एफर्ट. तो हमारा कहने का मतलब है, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को इतना पैसा मिल गया, ऑफिस से इतना बोनस मिल गया, सब कुछ मिल गया, और मुझे जहाँ जाना था वो गली में मिस कर गया. क्योंकि मैं एक्साइटेड था बहुत ज़्यादा. मेरी ब्रेन ऑक्युपाइड थी. एक सिनेरियो आप लो, मैं घबरा गया हूँ यार, उसको, मेरे बेटे को चोट लग गई है, कुछ हो गया, मैं क्या करूँ, मैं घबराहट में कुछ और सोच रहा हूँ, मैं फिर वो गली मिस कर. करेक्ट. तो द थ्योरी सेज दैट आपका एक ऑप्टिमम, एक आपके अंदर फोकस होना चाहिए, एक ध्यान होना चाहिए, और एक ऑप्टिमम एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड रिजल्ट होना चाहिए. एक पॉजिटिविटी और एक नेगेटिविटी का एक ऑप्टिमम बैलेंस होना चाहिए, गुड नेगेटिविटी का. तब आप उस स्वीट स्पॉट में पहुंचते हो जब आपका फोकस बड़ा पैना होता है, आपकी एनालिसिस बड़ी पैनी होती है, और आप एक छोटे टाइम में एक मोर प्रोडक्टिव वर्क कर लेते हो. सो दिस इज टू शो दैट यू नो यू नीड टू हैव एन ऑप्टिमम बैलेंस. तो मेरे कहने का मतलब, जब आप काम कर रहे हो ना, तो ये भी सोचो यार मैं कमा भी सकता हूँ, ये भी सोचो मैं गंवा भी सकता हूँ, इसलिए आई हैव टू रिमेन फोकस्ड. आई हैव टू बी वेरी श्योर कि मैं कर क्या रहा हूँ. वेरी श्योर इज द राइट वर्ड. आप फ्लिपेंट मत हो. आप ये मत सोचो यार कोई नहीं, आज नहीं कल कवर कर लिया. ये क्या होता है कल कवर? कल ना आया फिर काल करे सो आज कर, आज करे सो अब. सो बी फोकस्ड राइट नाउ ना, बिकॉज योर मनी इज ऑन द लाइन. So these are the broad concepts of handling your mind. So we have discussed all this, so we won't waste. एक चीज़ मैंने और करनी शुरू की थी, वो थी मैं मेंटल
माइंड एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दिया. देयर आर लॉट ऑफ बुक्स ऑन मेंटल माइंड मसल बिल्डिंग. सो आप इफ़ यू वांट टू यू कैन डू दैट. दोज एक्सरसाइजेस हमारे पुराने टाइम में योग में भी काफ़ी एक्सरसाइजेस हैं. एंड सेकेंडली आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग. नाउ एवरी डे बिफोर ट्रेडिंग सुबह उठ के सबसे पहले दिनचर्या में मेरा मेडिटेशन इन्वॉल्व है. So after my normal routine walks and everything, I do sit and meditate for 20 to 25 minutes. And I would strongly recommend और कुछ आप ना करो meditate करना ज़रूर करो, क्योंकि वो एक आपको अंदर का connection, एक RAM की cleansing, एक आपकी goal setting, objective setting बहुत कुछ help करता है. ऐसा ना उभरता हुआ तूफान हो, जैसे गंगोत्री हैं, माँ है, कहाँ से निकलती हैं? वो सबसे ऊंचाई से निकलती हैं. तो वो इतना छोटा सा छेद होता है और कितने वेग से निकलती हैं, कितनी तेजी से निकलती हैं. जैसे वो नीचे आती हैं एक रिवर में मिलती हैं, ठीक है, थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और थोड़ी शांत हो जाती हैं. फिर वो नीचे आते हैं, वो सी में मिलते हैं. सी में क्या होते हैं? वो और बड़े हो जाते हैं और शांत होते हैं. उसके बाद वो एक सागर में, महासागर में मिलते हैं. वहाँ वो सबसे बड़े हो जाते हैं और शांत हो जाते हैं. तो जो सबसे बड़ा होता है ना, वो सबसे शांत होता है. अच्छा. If you just seen the Warren Buffett and the Charlie Munger conference right now which has happened, मतलब जो विशाल है ना, उस पे सब झुक के उसके अंदर आएंगे. सही बात. और वो सबसे शांत होगा. और जिस दिन सागर अशांत होता है ना, उस दिन फिर सब कुछ हिल जाता है. तो आपको एक ये सोचना है कि मुझे सबसे ज्ञान लेके अपना तरीका बना के, अपना सागर बना के शांति से काम करना है. और जिस दिन मैं शांत हूँ, उस दिन कैपिटल नहीं खराब करनी है. So this is what the whole idea is I am re-emphasizing so that लोगों को ये समझ में आ जाए चीज़ क्या है. सही. And while trading ना, don't distract your brain. अगर आपका ऑफिस का कुछ काम चल रहा है, पहले वो कर लो यार, अगला कोई बात नहीं. मार्केट 810 पे दोबारा मिल जाएगा, नीचे 400 पे दोबारा मिल जाएगा. ये नहीं मिलेगा, किसी और लेवल पे मिल जाएगा. सेटअप मिल जाएगा आपको सेम. That setup will keep on playing on. That's the beauty of derivative trading. So record, note and revise till it becomes a habit. एक habit बनाने में, हमें physical habit बनाने में they say it takes 45 days. अगर मुझे सुबह एक टाइम पे उठना है जो मेरी क्लॉक नहीं अलाउ करती है, बॉडी क्लॉक, तो 45 days के बाद कहते हैं it becomes a habit. So in trading में it's 6 months minimum which makes a habit. 6 months तक मत छोड़ना, and I'll show you how I did it also. 6 months तक you have to repeat to start making, because data इतना ज़्यादा आता है, movement इतना तेज़ आता है. आज की डेट में बैंक निफ्टी की सिंगल 5 मिनट बार में 300 पॉइंट निकल जाते हैं. हाउ कई मतलब सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द टाइम्स आर चेंजिंग, द डायनेमिक्स आर चेंजिंग. द ओनली कांस्टेंट व्हिच यू हैव इज योर डिसिप्लिन एंड योर माइंडसेट मैनेजमेंट. सो आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा कि रोज तो नहीं होता ना 300, हर 5 मिनट में होने लगा तो ट्रेडिंग ही नहीं कर पाएगा, सब बंद कर देंगे. जब जब होता है आप उसमें ना फंसे हो, या अगर फंसे भी हों तो लीस्ट डैमेज से बाहर आ जाए. So this is what it is. So record, note and revise till it becomes a habit, and keep your prefrontal cortex free for everything. एक चीज़ मैं जो ज़रूर करता था, which worked for me, I do not know whether it works for everybody, was to develop a routine of reminding myself the consequences. तो मैं choicest language में, पंजाबी में और हिंदी में, since I'm from Lucknow, तो we are little expert in choicest of languages. So मैं सुबह सुबह वो कई बार गुस्से में होता था या कुछ होता था, मैं रिकॉर्ड करता था. अच्छा. और आई हैड अ हैबिट ऑफ एवरी 2-3 days सुबह उठ के वो ट्रेडिंग से पहले उसको प्ले करना. दैट यूज्ड टू पुट मी बैक इन पर्सपेक्टिव. साइमल्टेनियसली आफ्टर 6 months, नॉट बिफोर दैट, ये जब जर्नी मैंने अपनी रिकवरी की शुरू की तब का बता रहा हूँ. उसके बाद मैंने जब जिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन इफ आई वाज कंसिस्टेंटली करेक्ट एंड satisfied with my performance, मैं अपने लिए encouraging sound speak करता था रिकॉर्ड. सो वो मैं महीने में एक बार प्ले करता था और ये वाली मैं हफ्ते में 2-3 बार प्ले करता था. आई यूज्ड टू डू दिस ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड यू नो सो दैट इट्स अ कांस्टेंट रिमाइंडर. आपको अपने आप को बार बार याद दिलाना पड़ेगा. प्लीज रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस. तब वो जो बिना सोचे समझे F1 F2 एक्साइटमेंट में दबाने का वो जो है ना, वो धीरे धीरे आपका कंट्रोल. मैं आगे भी आपसे शेयर करूंगा और अभी भी सिर्फ आपको एक सरांश बता रहा हूँ. अगर ओवर ट्रेडिंग आप बंद कर दें, 1/4 ऑफ योर विक्ट्री इज देयर ओनली. एक सिंपल काम करने से, स्टॉप ओवर ट्रेडिंग. दिस इज जस्ट टू टेल यू. लोग कभी नहीं बताते हैं, आपको रूल बता दिया ऐसे कर लो, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होता है समझाने का कि भाई साहब जो भी रूल है ना, उसके 3-4 नॉन एक्सेप्शंस खड़े हुए हैं जो वो रूल फॉलो नहीं करेंगे, और वो एग्जिस्ट भी करेंगे और वो नेचर में भी होंगे और वो एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करेंगे.
everything. Somebody tells you this is not an exception, भाई कई बार डाउ जोन्स गिर रहा है जी, जी हमारा मार्केट गिर रहा है, जी, बहुत बढ़िया जी, हमने शॉर्ट कर दिया, पैसे कमाए. कई बार डाउ जोन्स गिर रहा है, हमारा मार्केट खड़ा बढ़ हो रहा है, क्यों करेक्ट, भाई? क्यों भाई? हाँ, कोई रीजन? 50 रीजन खड़े कर दिए जाएंगे, बट हाँ. एक्चुअल रीजन किसी को नहीं पता है. नहीं पता. क्यों नहीं पता है? क्योंकि ट्रेडिंग आज की डेट में भी, even though it is happening for machines, but who are the brains behind that machine? It's the human mind. Correct. It's the human psychology. ट्रेडिंग ऐसी चीज है जिसमें आपको भीड़ के साथ भी कभी भागना होता है और कभी भीड़ से अलग भी भागना होता है. कभी आपको भीड़ से अलग खड़े होकर वेट करना पड़ता है, जैसे बिग शॉट करके माइकल बरी की मूवी आई थी, जो उन्होंने सब प्राइम क्राइसिस हुआ था यूएस में. ही हैड टू वेट months and months and months and he was buying insurance against those subprime crisis for a long time. And he had, उनके अंदर वो जिसको ये कहते हैं ना पागलपना, पॉलिटिकली इनकरेक्ट पागलपना था उस चीज़ को वेट करने, एंड ही मेड मिलियंस एंड बिलियंस फॉर हिमसेल्फ एंड हिज क्लाइंट. बट वो हर एक पागलपना हम ट्रेडिंग में डेली नहीं ला सकते हैं, वो यूनिकनेस नहीं ला सकते हैं, वो एक वंस इन अ लाइफ टाइम चीज़ होती है. सो कई बार आपको भीड़ के साथ भागना भी होता है, कई बार आपको उसके अलग भी खड़ा होना था. सो द होल आइडिया ऑफ ट्रेडिंग इज टू इंश्योर दैट व्हेनेवर समथिंग व्हिच यू डू नॉट एक्सपेक्ट हैपेंस, यू मिनिमाइज योर लॉसेस, यू कट योर लॉसेस. अगर बैटिंग नहीं हो रही ना, रिटायर्ड हर्ट हो जाओ. कोई ज़रूरी नहीं कि ज़बरदस्ती वहाँ खड़े होकर अपने आप को चोट लगाने दे. अपने को क्यों चोट लगा रहे हो भाई? खुद को लग रही है. आ जाओ, वील फाइट इट अनदर डे. दिस इज वन बैटल वेयर इफ यू रन इट इज इक्वली हेल्पफुल टू यू. So this is the second part of that aspect. So what exactly, this is Jack Schwager, everybody knows about it. आपने तो बात भी करी है उनसे. So Jack Schwager दुनिया में वो कर रहे हैं जो विवेक जी अब इस एशिया वाले पार्ट में कोशिश कर रहे हैं. And I wish he becomes as big as Jack Schwager one day. Thank you. Soon we'll have his books also, Vivek ji's. So what exactly is your methodology? You cannot answer that question. You're not ready to be in the risking money in the market business. मैं और आप अलग हैं, हमारा डीएनए अलग है. पानी तो लेकिन हम सेम तरीके से पीते हैं, करेक्ट. हम सोचते खाते एक तरीके से, पर फिर भी कोई यूनिकनेस है मेरी बात करने में, आपके समझने में तरीके. तभी आपकी बॉडी का डीएनए, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी ज़िंदगी का तरीका मेरा अलग है. किस्मत वाली बात छोड़ देते हैं, एक सेम लेवल पे अगर सबको रखे तो बात करें. ट्रेडिंग में ये एसेंशियल बहुत है. आप जो भी कर रहे हो वो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस इंस्टिंक्ट में जो आपने डिसीजन लेना है वो सारा आपके डीएनए की वायरिंग से बाहर आएगा, वो चीज़ों में हेल्प करेगा. आप प्लीज़ किसी को ब्लाइंडली ना फॉलो करें. वो चीज़ आपको सूट करती है तो करें, नहीं करती है तो कस्टमाइज करें. लर्न फ्रॉम एवरीवेयर. नॉलेज सबसे लें, लेकिन सागर में सबको समाएं, लेकिन रास्ता अपना निकालें. ये सारांश है इस चीज़ का. अगर आप अपना रास्ता नहीं निकालेंगे, उससे ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, तो फिर आप एल्गो बना के काम करें. और एल्गो की भी अपनी कहानियाँ हैं, स्लिपेजेस हैं, थिंग्स हैं, बट those algos negate all this thing. पर humans have to have that subjective element in it. क्यों? क्योंकि आप यूनिक हो अलग से. कोई भी दो इंसान सेम नहीं है. Even twins have some minor differences. Yes. So nature is telling you that. वो कछुआ आपको बता रहा है मैं खरगोश से अलग हूँ, तो आप भाई साहब क्यों दूसरा खरगोश बनने की कोशिश करते हो? आप कछुआ बनो ना. हर कछुआ अलग सेम नहीं होता. काफ़ी लार्जली एक उस लेवल पे स्पीशीज में कॉमनैलिटी होती है, तो आप कॉमनैलिटी लो, बट देन हैव योर ओन यूनिकनेस अबाउट इट. Sure. अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी, अंडरस्टैंड योर टाइम फ्रेम. ये सब आपको कह चुके हैं. आई विल नॉट बोर यू टू डू दिस. कई लोग होते हैं, जैसे वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स, ही डजंट ट्रेड ऑन द 8th डे. इनऑस्पिशियस मानता है उस चीज़ को. 7 दिन ट्रेड करेगा, 8वें दिन वाली तारीख नहीं ट्रेड करेगा. एंड ही इज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल. Whatever works. हाँ, व्हाटएवर वर्क्स. सो ये भी चलेगा. चलेगा. ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी चलेगा, बट इसके पीछे मेन मकसद ये है कि वो चलाओ जो आपका अपना हो, जो आपके लिए सबसे अच्छा चलता है. Like for me, after taking break after 3 months works wonderful. मेरे को 3 मंथ के बाद अगर मैं हफ्ता 10 दिन का ब्रेक ले लूँ ना, मेरे लिए बड़ा अच्छा रहता है. मेरे को अब आदत पड़ गई है उस चीज़ की. सो आई लुक फॉरवर्ड टू इट एक्चुअली. सो डू दैट. सेम. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हाँ सर, बहुत. मतलब ये जस्ट बिकॉज एवरीबडी सेइंग आई डोंट वांट टू बोर पीपल. अगर आप पर्सनालिटी बेस्ड कस्टमाइजेशन नहीं करोगे, अगर ये जैकेट आपके साइज़ की, मैं तो नहीं पहन सकता ना, मैं तो बड़ा अजीब सा लगूंगा. आप मेरे साइज़ की नहीं पहन सकते हो. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. मतलब सेम क्लॉथ विल नॉट फिट द सेम टू एवरीबडी. यू हैव टू हैव योर यूनिकनेस. अब जैसे मैं एक
आपको ट्रेडिंग सेटअप दूंगा तो मैं वीवैप बहुत यूज़ करता हूँ, मैं अपने तरीके से करता हूँ। हाँ, वीवैप को लेके इतने सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं या लोग, इतना कंटेंट डेवलप है, पर मैंने उसमें से जो मुझे चीज़ समझ में आई है वो ली है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट बिकॉज वो मेरे सेट ऑफ थिंकिंग से चलती है। ओके, सी ट्रेडिंग में सम पीपल विल रिएक्ट इन मिली सेकेंड्स, आप सोचोगे भी नहीं वो मिली सेकेंड में लेके बाहर आ जाएगा या मिली सेकेंड में पोजीशन ले लेगा। कुछ लोग हैं उनको एक 15 मिनट की कैंडल लगती है समझने में और रिएक्ट करने में। कुछ लोग हैं जो पहले 10 मिनट में ही ट्रेडिंग में अपना करते हैं कि यार इससे ज़्यादा बढ़िया टाइम हमें नहीं मिलता, फ्लक्चुएशन सबसे ज़्यादा है। कुछ लोग कहते हैं हम पहले घंटे ट्रेड नहीं करेंगे, हम तो पहले देखेंगे, सब कुछ करेंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन टाइम, द एनालिसिस टाइम, द अंडरस्टैंडिंग। पैसे सब बना सकते हैं, देयर इज नो गोल्डन रूल कि एक टाइप का बंदा है। ट्रेडिंग इतना बड़ा महासागर है, लैक्स ऑफ करोड़ आर ट्रेडेड एवरी डे। डू यू थिंक ओनली वन स्ट्रैटेजी मेक्स मनी? सारी स्ट्रैटेजी कभी ना कभी पैसे बनाती हैं। द ओनली की इज कौन सी स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको पैसा दे रही है एंड आपका लॉस कम कर रही है। लॉस होगा, कोई कह दे आपके पास जीरो लॉस स्ट्रैटेजी है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एवरी स्ट्रैटेजी हैज़ अ पिटफॉल। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। किसी को ब्लाइंडली किसी का कोई भी हो रहा है उसको देखिए कि आपको वो कितना सूट करता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं इफेक्टिवली कि नहीं कर सकते। सेव इमोशनल कैपिटल। भाई साहब ये तो लिख के ना उस पर चिपका लीजिए आप स्क्रीन पे कि इमोशनल कैपिटल। मैंने अपने कंप्यूटर पे क्या क्या चिपकाया था मैं वो भी शेयर करूँगा। ओके, क्योंकि ये प्रोसेस बड़ी मैकेनिकल है। आई से कि अगर मैं कर सकता हूँ ना तो आप तो ज़रूर कर सकते हैं। आई एम एन एवरेज इंटेलिजेंट पर्सन एंड नॉट ब्रिलियंट एज विवेक जी और एज एंटरप्रेन्योर, और आपकी तरह तो बिल्कुल ही नहीं। अगर आप ये मान लीजिए कि आज मैं बैठे यहाँ बात कर रहा हूँ, मेरा सौभाग्य कि विवेक जी ने मुझे टाइम दिया, सो प्लीज़ आप तो उससे बेटर कर ही सकते हो। सेव योर इमोशनल कैपिटल, डिसिप्लिन भगवान से लगा लीजिए ऊपर और अपने हिसाब से ट्रेड कीजिए। कोई मतलब ये लाखों करोड़ में आप कंप्यूटर दबाते हो ना, देयर एल्गोज जो आप एल्गोज को खाने के लिए बने हुए हैं। सो इंस्टीट्यूशंस रन दोज एल्गोज विच आर रनिंग ऑन स्मॉल एल्गोज एंड द मोमेंट दे सी दे एक्यूमुलेट अ सर्टेन पोजीशन विद ओपन इंटरेस्ट, वो उसको खा जाते हैं। सो मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, आप जितना जाओगे ना उतना कम पड़ेगा और उतना आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि इतने फैक्टर्स वेरिएबल्स हैं आप सोच भी नहीं सकते। अब कई बार कोई पेंशन फंड आ गया कैनेडियन, आप शॉर्ट बैठे हो, उन्होंने डिसाइड किया भाई साहब आज सुबह सुबह इन्होंने कल लेना था माल, इन्होंने कल लिया नहीं। हाँ, अगले दिन उस दिन उनका वो प्यून नहीं आया जी दफ्तर में, उस दफ्तर की लाइट नहीं चली तो कंप्यूटर नहीं ऑन हुआ जी। अगले दिन वो आया, उसने लाइट ऑन करी, बाबूजी ने अपना एल्गो फिट किया, आप शॉर्ट बैठे हो भाई साहब, उन्होंने $50 मिलियन का इंडेक्स फंड बाय कर दिया। इंडेक्स तो गया ऊपर, हाँ, आपका गया स्टॉप लॉस। सो देयर टू मेनी फैक्टर्स, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। मुझे इस पागलपने में, इस मैडनेस में, एक जंगल में, वॉरफेयर में मुझे अपना कछुए वाला एक रास्ता निकालना है। आई हैव टू फाइंड माई ओन मेथड इन दिस मैडनेस। सो फाइंड योर ओन मेथड और कछुए की तरह चिपक जाइए। बन गए सर, आज तो कछुआ बन गया एकदम क्लैरिटी से। आज तो आप एकदम लग गए हैं कि सर हम तो मतलब फैंगशुई और वास्तु में भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस है अच्छा, टॉर्टोइस की, बट नाउ सिंस आई हैव अंडरस्टूड एंड मैंने वाकई में अपने जीरोस वापस लेके आया हूँ इनके साथ। मैं मतलब आई डाई एंड आई स्वेयर बाय दिस फिलॉसफी। सो डोंट बी बुल और बेयर, बिकम अ कछुआ, दैट्स अ गुड है ना? फॉर ट्रेडिंग। फॉर ट्रेडिंग ऑब्वियसली, या Okay. So trading is not a sprint, it's boxing. Market will beat you, screw you with your head and do anything it can do to defeat you. Market आपको डिफीट करने के लिए बहुत कुछ करेगा। और जब एंड में 3:30 बजे बेल बजती है, आपको खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा, तभी आप इस रिंग में सर्वाइव कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन नॉट। प्लीज अंडरस्टैंड these words have very lot deep meaning. And as I was saying, stock market is a battlefield. Always remember to survive in the game first. Only those who can survive the battle can enjoy the spoils of the earth. जो वो जंग जीतेगा उसी को उस जंग का। So another important part which I say, capital है तो ट्रेडिंग है। जैसे वो हर्षद मेहता जी पे सीधे हैं, रिस्क है तो इश्क है, तो आई ऑलवेज से कैपिटल है तो ट्रेडिंग है। सही बात है, सारा इश्क भी खत्म है और सारा रिस्क भी खत्म है अगर कैपिटल ही नहीं है। सही बोल रहे हैं। So please understand. So one thing I always say, protect your capital. Like I'm lucky, so lucky to have a daughter and I have a son. और मैं कहता हूँ एक मतलब
एक लेडी, एक माँ जो है जननी होती है. वी men do not have that power which a woman has. And being a daughter, I'm extremely lucky कि मेरे पास एक माँ का रूप एक और है मेरी बेटी के. I always say protect your capital like your daughter. अपनी बेटी की तरह उसकी जो है रक्षा करिए. कोई भी उसको आँच नहीं आने देनी है. उसको नर्चर करिए, उसको उस तरह डेवलप करिए और बड़ा करिए, उसको श्रद्धा से रखिए. आप ट्रेड लगा रहे हैं हज़ारों, मतलब जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, किसी ने ट्वीट किया था, किसी ने 6 करोड़ रुपए या 7 करोड़ रुपए नुकसान खाया. अरे भाई साहब, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मैंने नुकसान खाया था. आई डिसरिस्पेक्टेड माई मनी. डोंट डू दैट. इसको आप ये सोच के चलिए, स्क्रीन पे लगा के रखिए, कैपिटल इज लाइक माई डॉटर और हुएवर यू थिंक इज मोर प्रेशियस टू यू इन लाइफ, और उसकी रक्षा करनी है. मुझे उसको जाया नहीं करना है. दैट इज अ मीन्स टू एन एंड. एक कैपिटल आपको एक जिंदगी जीने का जरिया बता रही है. करेक्ट. पर अगर आप वो जरिया ही खत्म कर दोगे, अगर आप वो रास्ता ही खत्म कर दोगे, तो फिर आप जिस जर्नी पे जाओगे कैसे? ट्रेडिंग से एस्पेक्ट से लेके बात कर रहे हैं. सो मार्केट्स रोज खुलते हैं, रोज अप एंड डाउन होती है. कैपिटल रहेगी तो आप अगले दिन खड़े होगे. कैपिटल नहीं रहेगी, आप कुछ नहीं ट्रेड कर पाओगे. चाहे आपको उस समय यूरो का मूवमेंट आ जाए और पता हो आज मार्केट गिरना हो या उठना हो और 500-700 पॉइंट ही गिर जाए, उठ जाए, कैपिटल नहीं तो क्या करोगे? तो यू हैव टू वेट टू ट्रेड दैट पर्टिकुलर मोमेंट. जब जो आप सोच रहे हो मार्केट वैसे बिहेव करे, उसी दिन पैसे बनते हैं. जिस दिन आपका जो सोच है और मार्केट वैसे बिहेवियर होता है, दैट इज द ओनली डे यू मेक मनी. करेक्ट. द डे यू थिंक समथिंग एल्स एंड द मार्केट डज, उस दिन आप बैटलफील्ड में फाइट ही करते रह जाते हो. क्यों? क्योंकि आपने सोचा, एनालाइज किया और वैसे बिहेव नहीं हुआ, तो स्टॉप लॉस ही लगेगा ना. वो भी अगर आप लगाओगे तो. अगर मेंटल स्टॉप लॉस है तो फिर वो मेंटली लगता है, वो कई बार फिजिकली नहीं लग पाता, और दैट इज वेयर द एक्चुअल लॉसेस हैपन. सो यू हैव टू रियलाइज मार्केट्स ओपन एवरी डे, गिव यू एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज. प्लीज अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करिए, परेशान मत होइए. You know, moon tide, moon waves happen every month, every 15 days. There's a cycle to everything. आपकी लाइफ में एक फाइनाइट इन्फिनिटी कई चीज़ों की है, पर कुछ चीज़ों की फिनिटी भी है, कुछ चीज़ों का एक फाइनाइटनेस ने भी है. तभी तो आप कुछ बेसिक बना के आगे बढ़ सकते हो. तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, आप अच्छा खाओगे तो बॉडी अच्छा रिएक्ट करेगी. तो आपको ये सोच के चलना है कि मेरे को जो है वेट करना है, अपनी कैपिटल को ऐसे वेस्ट नहीं करना है, उसको कैजुअली नहीं लगा देना है कि लग रहा है. अरे लग रहा क्या होता है? कभी लग रहे पे ट्रेड करना हो ना, तो भाई साहब उठ के कहीं और जाके कुछ और लगा लो जाके, बट ट्रेड मत लगाओ. मतलब इससे ज़्यादा, मतलब वो इट्स अ फैमिली शो, अदरवाइज तो यूपी वाली लैंग्वेज में आपको समझाते हैं क्या लगाना है. बट प्लीज इंश्योर दैट डू नॉट बी फ्लिपेंट. आप उठ के चले जाओ, छोड़ दो. एंड आई कॉल स्टॉप लॉस एज द बेस्ट फ्रेंड. ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, प्लीज अंडरस्टैंड, ये सारी प्रेजेंटेशन जो बात हम कर रहे हैं किसी एक पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं. कॉमनली यूनिवर्सली मत लगा लीजिएगा उन चीज़ों को. पर्सपेक्टिव समझना बहुत ज़रूरी है. स्टॉप लॉस इज योर बेस्ट फ्रेंड. अगर आप, जैसे मेरे फादर कहते थे, खराब चीज़ से निकलोगे तभी दूसरी चीज़ के लिए दिमाग खाली होगा. आपका रैम में एक प्रोसेस को किल करोगे, कंट्रोल और डिल करोगे, तभी खाली होगा ना दूसरी प्रोसेस. अगर आप एक खराब ट्रेड से निकलोगे तभी नेक्स्ट बेस्ट ट्रेड के लिए, अच्छे ट्रेड के लिए आप करोगे ना. आज मार्केट मुझे पता था ऊपर जानी है, पर वो बार बार नीचे जा रहा था. मैंने कहा जी चलो यार 20-25 पॉइंट मिल जाएंगे, वापस ऊपर आया, शॉर्ट कर देते, नीचे आ जाएंगे, सेकंड हाफ में तो ऊपर जाएगा. ओ भाई साहब, वो उसी वक्त ऊपर चला गया. You lost your analysis, you lost your opportunity, and you lost money. And now you're emotionally, psychologically damaged not to take that long trade. So always remember कि कोई भी खराब ट्रेड से जितनी जल्दी आप निकलोगे, defined within your defined set of rules, उतना ही आप फ्री होगे नेक्स्ट बेस्ट ट्रेड के लिए. And who says the next trade will not be your best? Who says the next trade will not give you that money which you've been looking the entire week or the entire day or the entire month? So please be ready for it. आप जितना तैयार रहोगे, जितना अच्छे से तैयार रहोगे, उतना मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा. एक चीज़ कैपिटल बिल्ड करने का तरीका होता है एक आम आदमी के लिए, हम जैसों के लिए. जैसे जैसे कभी आपके प्रॉफिट्स आ रहे हैं ना, प्लीज़ प्रॉफिट्स निकाल लीजिए. आई स्टिल हैव अ हैबिट कि मेरे अकाउंट में अगर एक लेवल के बियॉन्ड पैसा होता है, मैं रखता नहीं हूँ, मैं निकाल. आई एम नॉट सेइंग इट विल वर्क फॉर यू और नॉट, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट फिलॉसफी, बट शुरू में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये जरूर फॉलो करें. स्ट्रांगली रिकमेंडेड. अगर आपके पास मान लीजिए अकाउंट में 10 लाख है और आपने मान लीजिए 15 कर लिया, 5 निकाल के अलग रख दीजिए, क्योंकि किसी दिन वो 10 के 5 होंगे तो वो 5 जरूरत पड़ेंगे. उस 5 में से जो आप अलग करेंगे, एक FD में डाल दीजिए.
या उससे कोई एसेट खरीद दीजिए, या कहीं कर दीजिए कि वो वापस ना आ सके, तो वो एक तो बचेगा ना। ऐसे करते करते अगर आपने 10 बाहर कर दिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आपकी कैपिटल बाहर आ गई, एक इन्वेस्टमेंट अलग से खड़ा हो गया जो आपको रिटर्न दे। सी व्हेन यू से द मनी नीड्स टू वर्क फॉर यू, प्लीज गिव द मनी चांस टू वर्क फॉर यू। आप पैसों को अपने लिए काम करने का अगर मौका ही नहीं देंगे तो वो क्यों काम करेगा आपके लिए, और कैसे काम करेगा? उसके पास बतेरे लोग हैं जो उसको मौका दे रहे हैं करने के लिए। एंड मनी इज वेरी फिकल, आज आपकी जेब में कल किसी और की जेब में। आर्ट ये है कि आपकी जेब में रहे कंसिस्टेंट, तो उसके लिए उसको बांधिए, उसको ठहराइए, इन्वेस्टमेंट करिए, शेयर करिए, खरीदिए। आई मतलब ऑल्सो नाउ आउट ऑफ माई प्रॉफिट्स बाय शेयर्स फॉर विच आई थिंक आई रिक्वायर्ड फॉर माई किड्स, उसमें छोड़ देता हूँ। वो इन्वेस्टमेंट एक अलग साइकिल, जर्नी और एक तरीका है। वी कैन टॉक टिल द काउज कम होम ऑन दैट। एंड ट्रेडिंग इज अ सेपरेट सेट ऑफ रूल्स, एक जर्नी है, बट कुछ रूल्स कॉमन हो। सो प्लीज टेक दैट एक्सेस ऑफ फ्रॉम द अकाउंट फॉर बिगनर्स स्टार्टिंग इफ यू आर स्ट्रगलिंग, एंड इन्वेस्ट इन सम अदर फिक्स एसेट्स एंड कीप सम टू कीप बैक, बिकॉज एक दिन आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ गलती जरूर होगी जब तक आप एक लेवल पे मेच्योरिटी अटेन नहीं कर लेते हैं ट्रेडिंग। So elements of good trading are cutting losses, these are all experienced good traders who have made a lot of money. And this is one of the best quotes. We don't have to be smarter than the rest. We have to be more disciplined. Okay. So discipline is the key. Discipline भगवान से हम बात कर चुके हैं. So maintain emotional balance. Trade sure, trade less. धीरे काम करिए और sure काम करिए. And please no leverage. So now I'll tell you about the turnaround my journey. मैंने कैसे किया. तो that time then I made an Excel. उस time पे this is 2010-12 time पे. Look at the trading I was doing. किसी दिन 6 लाख आ रहे हैं, किसी दिन 4 लाख आ रहे हैं, किसी दिन 5 लाख जा रहे हैं, कुछ ऐसे। तो मैंने कैलकुलेट किया, एंड यू शुड ऑल्सो डू दिस एज एन एक्सरसाइज, कि उस महीने मैंने उन 21 दिनों में मेरी एवरेज कमाई तो 25,000 ही हुई। करेक्ट। तो मैं कर क्या रहा था? 5-6 लाख जिस दिन आ रहे थे तो अगले दिन जा क्यों रहे थे? सो दिस इज व्हाट अ रिटेलर डज। ये मिस्टेक। इस सारे डेटा में मैंने एक चीज एनालाइज करी कि मैं पहले घंटे या पहले 2 घंटे में जिन दिनों में लॉसेस जाता था, उस दिन मैं 30,000 जरूर बना रखे थे। अच्छा। मैं 30,000 रुपए कमा लेता था ऑन अ कैपिटल ऑफ 50 लाख रुपीज एट दैट टाइम। सो आई अंडरस्टूड कि यार जब पहले 30 आ रहे हैं तो ये बाकी जा कहाँ रहे हैं? फिर मैंने कैलकुलेशन करी, मैंने कहा भाई साहब 30,000 इंटू 21 दिन होते हैं 6,30,000, और तुम्हारे पास आया क्या है? कुछ नहीं। 25,000 रुपए की एवरेज आई है, ठीक है, विच इज नथिंग। एंड आपने इतना लॉस किया, इतना प्रॉफिट किया, पूरा टाइम लगे रहे, इतना टाइम भी वेस्ट किया। तो मैं इसका मतलब मैं पहले 2 घंटे में अगर 30,000 लगा के उस दिन कंप्यूटर बंद कर देता, तो आई वुड हैव मेड मोर मनी देन आई वुड हैव राइट नाउ सिटिंग फ्रॉम 9:15 to 3:30 एंड इन्वेस्टिंग सो मच टाइम, इमोशनल कैपेसिटी। So then I realized, boss, something has to be done. This is the time when I had those 8-figure losses, और मेरे को रास्ता नहीं पता था, और मैं सोच रहा था कैसे तरीका करना है वापस। So I invented something for myself known as DT system. Okay. This is philosophy of this is, एक छोटी हमिंग बर्ड है, चिड़िया है, वो आए, उसको प्यास लगी, वो आके समुंदर में से उतना पानी पिए जितना उसको चाहिए और पी के उड़ जाए। So this is what I invented, and this helped me get back in time, because इसने मेरी ओवर ट्रेडिंग कट कर दी, इसने मेरे इमोशनल इम्बैलेंस कट कर दिया, और इसने मुझे फोकस कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें मैं काम करता था। DT मतलब फुल फॉर्म? डोंट ट्रेड? नहीं डेली ट्रेड। अच्छा, डेली ट्रेड सिस्टम, ठीक है। ओके। सो तो मैंने उस चिड़िया को देखा कि मुझे उसकी तरह आना है, स्वूप करना और उड़ के चले जाना। अब इसमें एक रैमिफिकेशन और था। इसका मतलब जो मैं ट्रेड एंटर कर रहा हूँ ना, वो भी सटीक होना चाहिए, या उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होनी चाहिए मुझे वॉट देने की। अगर नहीं हुआ तो मैं अपने ब्रेन को कैसे समझाऊंगा कि बॉस इसका तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा? आई स्टार्टेड शटिंग माई कंप्यूटर डाउन। So if I had a 1% intraday loss, I used to shut my computer down. और फिर कई बार ऐसे होता था कि जो मैंने सोचा था उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता था। तो मेरे दिमाग को ये समझ में आ गया कि बाबू अगर तुम गलती करोगे तो तुम नेक्स्ट ट्रेड नहीं ले पाओगे, और वो तुम्हारा दिन वेस्ट होगा। सो दैट मीन्स जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ सोच समझ के लो, उसको ऐसे ही लेने के लिए मत लो। दिस इज अ नॉर्मल रिटेलर मिस्टेक व्हेन मेनी पीपल डू। दे डोंट वेट फॉर द ट्रेड। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप ट्रेड अपने आप को आप ऐसे, इट टुक मी 6 months ऑफ डूइंग दिस कंटिन्यूसली। आप मानोगे नहीं, मेरे पास 0.5% से 1% का रिटर्न होता था तो कंप्यूटर बंद कर देता था कि चलो आज का दिन हो गया, मेरे वो 30,000 आ गए। और जिस दिन मेरा नुकसान होता था मैंने उस दिन भी बंद करना शुरू कर दिया। पर नुकसान जरूरी नहीं है ना कि आपकी गलती से हुआ है।
मार्केट में सिचुएशन वैसी बनी जिससे नुकसान हुआ। करेक्ट, पर मैं उस समय जिस जर्नी से आ रहा था उस समय मेरी गलतियों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रखा था. अच्छा। I was in 8 figures of losses, so I had to curb that over trading. I had to install into my wiring कि जो ये ट्रेड ले रहे हो उसकी सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठहराव बहुत ज़्यादा होना चाहिए. So this is how I started doing this DT system. I started shutting my computer. I started learning trading. Trading is an acquired art. उसके अपने set of rules हैं. Just because time कम है तो हम उस पर ज़्यादा नहीं बात कर सकते. Secondly, I stopped carrying overnight position. अच्छा। My 30% of losses were in overnight. आज की डेट में भी मेरी इतनी गंदी आदत है, मैं महीने में 1-2 बार से ऊपर overnight कैरी नहीं करता. अच्छा। All I do is intraday, and आपने अगर not to mention, if you've seen my Twitter account in March, I posted daily M2Ms, live M2Ms of the live screens, not वो screenshot या recorder वाले, and this is all intraday. I don't carry आज की डेट में भी. And if you look at April and May month, most of the people are cribbing because of the huge variance in overnight gaps which is happening. I am saved for that. कोई बात नहीं, अगले दिन नहीं मिला ना, उसके बाद मिलेगा. मेरे को आज की डेट में आई एम इन सच अ कंटेंट प्लेस, मुझे अगर दिन में 2 ट्रेड नहीं मिलते, आई एम वेरी हैप्पी. अच्छा। मुझे पता है कि तीसरे दिन वो जब ट्रेड मिलेगा ना, मेरे हिसाब से मिलेगा, मैं रेडी हूँ उसके लिए, पोजीशन टू आई विल मेक द सेम मनी व्हिच आई वुड हैव मेड इन 2 days ऑफ ट्रेडिंग. लेकिन पूरा दिन अगर स्क्रीन के सामने बैठे हैं, आई एम प्रिज्यूमिंग यू आर डूइंग दैट, नो? So see, end of the day, so there are time zones in between where you know the market is slow. So you cannot keep your RAM, या तो फिर आप उठ के कुछ और काम कर लीजिए, नहीं तो आप अपने आप को एक लेवल तक ही, I always have a little bit of music going on whenever I'm trading. So that keeps my mind a little balanced. That's my system of balancing things. तो फिर मैं जो हूँ, अगर मेरा एक बार माइंड हट गया ट्रेडिंग से, मुझे पता लग गया इसमें वॉल्यूम नहीं है, या यहाँ आज कुछ नहीं होने वाला, या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, द डेज मार्केट मेरे को समझ नहीं आता ना. देयर लॉट ऑफ पीपल वेयर आई पोस्टेड ऑन ट्विटर आल्सो एक्चुअल स्क्रीनशॉट ऑफ मैसेजेस. आई स्टॉप ट्रेडिंग. मैं नुकसान क्यों करूँ अपनी कैपिटल का? जिस दिन समझ आएगा उस दिन करूँगा ना. नहीं, मैं माय क्वेश्चन वाज कि सपोज यू आर देयर इन द स्क्रीन और यू आर देयर इन द मार्केट, और आप बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ 2 ही ट्रेड करूँगा जो मुझे समझ में आएगा. करेक्ट. तो वो 2 ट्रेड कैसे पता लगेगा? हाँ, तो वो ड्रॉ ट्रेड मेरे सेटअप के हिसाब से क्वालिफाई होगा. सेटअप होना चाहिए उसके लिए, समझ गया मैं. The day there's a trend day and it is not as per your, and it is a trend day है, पर आप पूरा दिन सोच रहे हो उस ट्रेंड का रिवर्स कभी मीन रिवर्ट हो जाएगा. स्टॉप ट्रेडिंग दैट डे ना. मीन रिवर्ट तो हो नहीं रहा. आपका सेटअप मीन रिवर्टिंग है? नहीं, मेरे सेटअप सब, मैं I use more than 20 setups. अच्छा. And different setups over with my period of experience. I'll share some of those setups here, but I wait only for those setups to click. अब मेरी वायरिंग इतनी स्ट्रांग हो गई कि मुझे वो सेटअप पकड़ में आते ही, समझ में आते ही, आई नो वेयर टू, व्हाट स्टॉप लॉस टू पुट एंड हाउ टू पुट इट. एंड आई बियॉन्ड दैट, इफ इट इज समथिंग हैपनिंग, आई डोंट ट्रेड एट ऑल. आप एल्गो बना रखे? नहीं, मैंने सर एल्गो बनाने हैं, बट अच्छा, अभी नहीं बनाए हुए हैं. बट क्योंकि जो अगर 20 सेटअप है और एनी टाइम वो लाइव चल रहे हैं और ट्रैकिंग कर रहे हैं, नहीं सर, सारे सेटअप एक में नहीं थे. इफ आई एम इनटू वन सेटअप, unless that is not complete, I will not get into another setup. Multiple setup एक टाइम पे रन ही नहीं कर सकते. नहीं. Out of those 15-16, for an algo it can. For manually, then you need different accounts. So like I have currently 3 trading accounts. So one is pure positional. That runs on a different philosophy altogether. One is pure intraday. So an intraday account will not have those trades running which are running in a positional. Okay. Positional का तो फिर गेम अलग हो गया ना. For your time frame changes. Your time frame is either half an hour or 1 hour or a daily setup. You are doing something else. In an intraday, you are using a 5-minute or a 15-minute time frame or a 3-minute time frame. Those trades will have a different entry criteria and a different exit criteria. So if it's a positional trade, it will not be running an intraday account at all. अच्छा. So one part of this is I started making a journal. Audio तो मैंने बता दिया. दूसरा एक चीज़ मैंने करनी शुरू करी, जो lot of people who have been in touch with me are doing and benefiting. आप अपनी एनालिसिस करके ना अपने लेवल खुद मार्क करिए. आपको किसी ने बोल दिया जी ये डीएमए है, डीएमए सबको पता है, पर क्या डीएमए के अलावा कोई और लेवल्स नहीं है जहाँ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन नहीं होती है ना. आप अपने लेवल्स मार्क करिए. आप देखिए मार्केट उन लेवल्स पे कैसे रिएक्ट करता है, उनको प्रोवाइज करिए. अगर आपने ये लेवल्स मार्क करने की आदत डाल ली, ट्रस्ट मी, आपको एक लेवल तक मार्केट समझ में आ जाए. पूरा कोई भी नहीं समझा सकता ना आ सकता है, बट एक लेवल तक यू वुड गेट अ वेरी फेयर आइडिया दैट will help you someday in some setups clicking as per your levels. और उस दिन आप जो quantity लेंगे और trade करेंगे ना, वो आपका पूरा हफ्ता बराबर कर देता है. So please get into this habit of doing this. Sure. And
एक ट्रेड पे ट्रेडिंग डे से पहले वन इवनिंग आई सिट फॉर 45 मिनट्स एंड 1 आवर एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे. और नेक्स्ट डे मेडिटेशन के बाद ट्रेडिंग से 20 मिनट पहले आई रिवाइज दैट. क्यों? मेरी वायरिंग में मुझे वो कंसेप्ट क्लियर चाहिए. ये मेहनत मैं बार बार करता हूँ, आप भी करिए प्लीज़. एक बार कुआं खोद के पानी देने वाली ट्रेडिंग चीज़ नहीं है. आपको उसको बार बार अपने औजार को बार बार वर्क करना पड़ेगा. राइट. दिस इज माई ट्रेडिंग जर्नल पेज विच आई एम शेयरिंग विद यू. ये उस टाइम पे स्ट्रगल के टाइम पे यूज़ करता था. अब आप देखिए इसमें मंथली वीकली वैल्यूज़ है, ये मार्केट प्रोफाइल की वैल्यूज़ हैं. यहाँ नीचे इंट्राडे चार्ट तक मैं बना के रखता था, मैं चिपका के रखता था. What happened that day, what was my this thing, and did markets behave as per my expectations? So all these things, if you are not maintaining a journal, please start maintaining a journal. It will change the way you trade. आप अगर अपने आप को ठीक से एनालाइज कर गए तो आपसे बड़ा विजेता कोई नहीं. So don't I mean it's a standard thing. आपको नॉर्मल समझ में आ जाएगा. We cannot waste too much time, but please ensure that you do this. Okay, one thing I also did was when not to trade. Struggling days में I never used to trade the first 15 days. Event day पे मैं नहीं करता था क्योंकि उस दिन losses बहुत होते थे because of fluctuation. Expiry days पे और Fridays पे post 2:30 मैं trade नहीं करता. अभी भी कई Fridays पे after 2:30 I don't trade at all. Because this is the time when technicals don't work. This is the time when anything could be having a lot of emotion, a lot of expectation of a coming event or a weekend or something else plays a part in it, which you cannot 100% accurately predict. बट जो ट्रेड किया हुआ वो नहीं सर, काट दिया ना मैं तो. ओके, उसके पहले ही काट दिया. हाँ, this is over. This is switch off time for me. ओके. So moral of the story is you have to have a strong clarity of the trade setup and that is the time to increase quantity. श्योर. तो ये 4 चिट्स थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. मैंने अपनी स्क्रीन पे चिपका रखी थी अपार्ट फ्रॉम दैट कैपिटल एंड डिसिप्लिन भगवान के अलावा. So these are very self-explanatory. Do what you understand. Let the trade come to you. भैया वेट कर लो, 810 लेवल का वेट कर लो शॉर्ट करने के लिए. कूदो मत 700 पे कि फिर नीचे चला जाएगा. कोई बात नहीं, ट्रेड गया ना, 810 पे आ गया तो स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का लेके बैठोगे क्या आप? डिपेंड करता है आपके टाइम फ्रेम पे क्या है. एंड कीप लॉस ऑफ अ ट्रेड स्मॉल ऑलवेज. भाई साहब ये ब्रह्मास्त्र है. Even if you look at people like जैसे विजय की भी मैंने बात करी, all these people have learned one thing. Keep your losses small. अगर लॉस स्मॉल होगा तो प्रॉफिट बड़ा होगा. कीप फाइटिंग फॉर योर कैपिटल. खड़े रहो, डटे रहो, कैपिटल मत जाने दो. एज लॉन्ग एज यू आर देयर, वन डे विल कम व्हेन द ग्रेवी ट्रेन विल रीच योर प्लेस. एक दिन ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड ऐसा मिलेगा जो आपको कमा के दे जाएगा. पर उसके लिए पेशेंटली वेट करना और उसको आइडेंटिफाई करना ही ट्रिक है. और उसका सबसे बड़ा एलिमेंट है कीप लॉस ऑफ अ ट्रेड स्मॉल. खराब ट्रेड है, स्टॉप लॉस लो, बाहर आ जाओ, कोई बात नहीं, घबराओ मत. नाउ पीपल टॉक ऑफ टेक्निकल कि टेक्निकल कैसे होता है, ऐसे कर लो वैसे कर लो. मैं आपको टेक्निकल इवॉल्व करना बताऊंगा, एक सिंपल टेक्निकल को यूज करना बताऊंगा और उस पर कम्प्लेक्सिटी ऐड करना बताऊंगा. एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माई रिकवरी. सो ऑल दिस प्रोसेस, दिस इज हाउ आई डिड ऑल दिस प्रोसेस एंड स्टार्टेड रिकवरिंग माई कैपिटल बैक. एंड आई स्टिल यूज ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माई प्रैक्टिस. इसमें से जो ये सारे सेटअप्स हैं सिंपल वाले, ट्रस्ट मी आई स्टिल यूज देम एंड आई मेक लॉट ऑफ मनी अबाउट. So first two things are VWAP and the 20 EMA. आप 2 सेकंड इसको देखिए चार्ट को और मुझे बताइए क्या हो रहा है इसमें. एक ट्रेंड बताता है दोनों. ये VWAP है? नहीं, ये 20 EMA है. और ये भी 20 EMA है. अच्छा, VWAP अभी आगे आएगा. ये कहानी उन दोनों की है. ठीक है. So if you look यहाँ पर एक रिजेक्शन हुआ, एक विक बनी. विक को हम टेल कहते हैं मार्केट प्रोफाइल में. ट्रेल मीन्स सिंगल प्रिंट्स. सिंगल प्रिंट्स मीन्स यहाँ पर प्राइस ज्यादा देर नहीं रुका, किसी ने आके उस प्राइस को वापस ऊपर ले गया कैंडल की बॉडी में. एक चीज यहाँ पर हुई, एक चीज यहाँ पर. एक चीज ध्यान रखिएगा, एक जर्नल रूल है, प्लीज डू नॉट टेक इट टू हार्ट. 20 EMA ट्रेंड डेज में रेयरली ब्रीच होके कैंडल्स उसके नीचे क्लोज करती हैं या VWAP के नीचे. अगर दोनों पास में हो तो ईदर ऑफ द टू पे ट्रेंड डे पे प्राइस उसको ब्रीच नहीं करता. So on a day when price was down and came up, now all this, please understand, you are executing with discipline mechanically without bias. आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए आज ऊपर ही जाएगा या आज नीचे जाएगा. जो मार्केट इन्फॉर्मेशन दे रही है उस पर आप ट्रेड करो. सो अलॉन्ग विद ट्रेड कीपिंग अ स्टॉप लॉसेस स्मॉल, सेकेंड थिंग विच यू नीड टू डू इज ट्रेड एज पर मार्केट जनरेटेड इन्फो. ऊपर जाएगा नीचे जाएगा भूल जाओ, किसी को नहीं पता है
कॉइन टॉस भी बता सकता है. यू हैव टू सी व्हाट योर सेटअप इज टेलिंग. अगर आप उसको पकड़ गए, अगली आधी बैटल आपकी खत्म हो जाती है. Sure. So here there's a rejection, the wick comes and you take a trade either of these two places and you ride the trend. और बुकिंग मैं आज भी डीटी के हिसाब से करता हूँ. मेरा एक कैपिटल है परसेंटेज का. अगर वो टारगेट मेरा अचीव हो गया और मुझे अगर ट्रेल करना है, मैं आधा बुक वहीं कर देता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद 1/4 बुक कर देता हूँ एंड उसके बाद पूरी पोजीशन बुक कर देता हूँ. मैं आखिरी के 50-100 पॉइंट के पीछे नहीं भागता. मेरा सिस्टम बुकिंग का मेरे डीटी के हिसाब से, मेरे कैपिटल की परसेंटेज के हिसाब से. और स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस भी उसी हिसाब से. और स्टॉप लॉस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, शुरू में तो परसेंटेज के हिसाब से था आधा %. अब मैं स्टॉप लॉस को परसेंटेज से भी कम ला के दिखाया और वो आपके सामने है और मैं आगे दिखाऊंगा मैं उसको और कैसे कम कर चुका हूँ. तो मेरी बुकिंग आज भी परसेंटेज के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से नहीं है. मेरा परसेंटेज अचीव हो जाता है तो मैं उसको बुक कर देता हूँ. आई डोंट ट्राई टू, बिकॉज आई एम इन अ मल्टीपल ट्रेडिंग इन्वायरमेंट वेयर आई हैव टू टेक मल्टीपल ट्रेड्स ट्वाइस अ डे और थ्राइस अ डे और 4-5 times a week. So this is a different setup for works for me. आपके लिए प्राइस वर्क करता हो, वो सेटअप प्ले करना वर्क करता हो, बिकॉज देयर आर टू मेनी एक्सेप्शंस, algo exceptions nowadays, where lot of variation in between happen जो आपके स्टॉप लॉसेस खाते हैं. एक बार ये सेटअप को मैं समझना चाह रहा हूँ. तो बेसिकली ये सेटअप है, ये 20 DMA और ये भी 20 EMA है बस. ये 20 EMA मैंने आपको इस वाले में ये दिखाया है कि एक 20 EMA पे अगर प्राइस रिजेक्शन ले रहा है विद विक, तो प्राइस रिजेक्शन ले रहा है तो विक के साथ. विक के साथ. अब जैसे यहाँ पर ये सब जो हो रहा है, ये सर यहाँ विक नहीं है. आप अगर यहाँ पे प्राइस बैठे हो तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा. हाँ, करेक्ट. तो आपका स्टॉप लॉस अभी भी हिट नहीं हुआ है. आप यहाँ पर नहीं लोगे प्राइस रिजेक्शन. आप अगर लोगे तो यहाँ लोगे. अच्छा अच्छा, समझ गया. आपको विक चाहिए. समझ गया. दिस इज अ विक और अ फुल बॉडी ट्रेड. उस लाइन पे या तो फुल बॉडी होनी चाहिए या विक होना चाहिए. तो ये कैंडल क्लोज करने के बाद लूंगा ना पोजीशन. अब देखिए, टू बिगिन विद यस, बट नाउ आई वंस आई सी दिस एंड इट्स वर्किंग एज ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट क्लोज. मैं उसको क्लोज होने से पहले ले लेता हूँ. ओके, गॉट इट. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं आई विल नॉट टेल यू समथिंग व्हिच आई डोंट डू. करेक्ट. दिस इज अनदर सेटअप वेयर आई हैव टोल्ड यू अ 20 EMA. अब यहाँ पर विक आपको यहाँ मिली. हाँ अब आदमी कहता है मैं डबल कंफर्मेशन पे काम करूंगा. हाँ. सिंपल डबल कंफर्मेशन. हाँ प्रीवियस हाई ब्रीच हो गया, हाँ. आप इस कैंडल पे ले सकते. अच्छा अच्छा. First confirmation here happened fast. I did not expect it. This is a second confirm. Basic fundamental rule, कोई हाई टूट रहा है with वॉल्यूम टूट रहा है. वॉल्यूम बार देखिए आप नीचे कितनी बड़ी है. और look at the body candle size. That means some bigger player has entered the picture. या आप दो तरीके से ट्रेड करते हैं. या जो आपसे समझदार और पावरफुल है आप उसकी डायरेक्शन में जाते हैं, या आप उसके ऑपोजिट जाते हैं भीड़ के. करेक्ट. तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द इंटरडे ट्रेडिंग इज वेयर यू गो विद द फ्लो ऑफ द मनी. or we go with the flow of the intelligent guy, not the crowd. ये एक और भीड़ है 13th अप्रैल को. एक और सेम है. अगर आपका VWAP या 20 EMA फर्स्ट आवर में विद वॉल्यूम टूटता है तो वो अच्छे इमीडिएट रिटर्न्स दे देता है. सो दिस हैपेंड, रिमेन नीचे, पोजीशन की एंट्री नहीं मिली, बट यहाँ पर सी इट केम बैक, रीटेस्टेड, एंड दिस इज वेयर यू वुड हैव गॉट इट. स्टॉप लॉस यहाँ पर है. करेक्ट. Now this is a VWAP. This orange line is a VWAP. Similar trade with VWAP with a full body candle. These are 2-3 simple conditions जो मैं आज भी follow करता हूँ, and I do it मतलब with precision, मैकेनिकली कर लेता हूँ क्योंकि अब मेरी वायरिंग में है ये. मुझे कैंडल का साइज देख के, मुझे विक देख के समझ में आ जाता है मुझे ये ट्रेड लेना है कि नहीं लेना. आपको कुछ नहीं करना, आप बस ये चीज़ें होन कर लो अपने अंदर और अपने हिसाब से अडेप्ट कर लो. दीज आर मनी मेकिंग ट्रेड्स, दे हैपन एवरी डे, एक्सेप्शनली इन बैंक निफ्टी. तो नाउ लेट्स गो इनटू एवोल्यूशन. अब आदमी है तो इवॉल्व तो करेगा ना. मल्टीपल ट्रेड मैंने दोनों लगा दिए जी. 20 EMA भी है और VWAP भी लगा दिया. अब 20 EMA और VWAP. VWAP कौन सा है? VWAP ऑरेंज है, 20 EMA ब्लू. और VWAP ये क्या 5 मिनट? ये 5 मिनट चार्ट्स हैं. ये 5 मिनट चार्ट का VWAP है. हाँ जी. और वो 20 EMA है 5 मिनट चार्ट्स पे. तो ये VWAP तो प्राइस के साथ ही मूव करना चाहिए. नहीं सर, अगर कई बार विदाउट वॉल्यूम प्राइस होती है तो वो नहीं मूव करता है. अच्छा. आज की डेट में चक्कर क्या है, पहले लीवरेजिंग अलाउड होती थी तो डेंसिटी ऑफ ऑर्डर्स बहुत ज्यादा होते थे. सो इट रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट टू मूव थ्रू द चेन. आज की डेट में डेंसिटी ऑफ ऑर्डर्स नहीं है. एल्गोस स्वाइप थ्रू द प्राइस रेंज इन अ सेकंड. सो दैट इज व्हाई हियर प्राइस आल्सो इज नाउ बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन वॉल्यूम समटाइम्स फॉर इंटरडे पर्सपेक्टिव. अब लुक एट 7th अप्रैल का ये चार्ट है बैंक निफ्टी का. लुक एट द मल्टीपल ट्रेड्स आई गॉट. तो जो ट्रेड्स मैंने अगर बुक कर दिए, इवन इफ आई एम टेकिंग वन ट्रेड, दिस इज वन बिग ट्रेड विच यू गेट, दिस इज अनदर ट्रेड. अब आप देखिए मार्केट यहाँ से गिरा,
गिरने के बाद डाउन साइड पे इफ़ यू डिसिप्लिन से फॉलो कर रहे हैं, एक यहाँ वीवैप का भी ट्रेड दे दिया उसने। वीवैप का क्या ट्रेड हुआ? सेम? नहीं, उल्टा हो गया ना, शॉर्ट मारा आपने यहाँ पर। और हम से लॉजिक सेम है। लॉजिक सेम है, ऊपर हो या नीचे हो, ट्रेडर शुड नॉट बी अफ्रेड और शुड बी रेडी टू बाय एंड सेल डिपेंडिंग ऑन द सेटअप कंडीशंस। सो आप 20 मूविंग एवरेज भी चला रहे हैं और वीवैप भी चला रहे हैं, और दोनों तरफ ट्रेड जनरेट होगा या दोनों को मिला के ट्रेड जनरेट होगा? दोनों को मिला के जनरेट, मिला के होगा, ओके। ये वाला तो मतलब EMA is over VWAP और VWAP is over EMA, that means there's some trend of force in one direction, हाँ, तभी वो ऊपर है, हाँ, वो प्राइस उस तरफ भाग रहा है, आपको तो देखना है ना किससे सपोर्ट लेके कहाँ ऊपर जा रहा है, हाँ, हाँ, बरोबर, और किसके रिजेक्शन लेके कहाँ से नीचे आ रहा है। राइट, ठीक है। लेट्स गो स्टेप अहेड, दिस इज अनदर VWAP सिचुएशन जहाँ पर ये सब रीसेंट एग्जांपल्स बता रहा हूँ सो दैट पीपल वर मिस्टिफाइड कि ऐसे क्यों हो रहा है। यहाँ पर इफ़ यू फॉलो अ सिंपल प्रोसेस यू कैन स्टिल मेक लॉट ऑफ मनी। क्लियर विक रिजेक्शंस मिल रहे हैं। इन सब सारे सेटअप्स में अगर आप एक चीज़ देखें और बड़े आराम से देखें, सब में स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे छोटे। All these setups have entry, big rewards and small stop losses. So this is what I was telling you कि over a period of time with experience हम छोटे stop losses में चले गए, क्योंकि हमारे stop loss छोटे पर हमारा reward मेरे DT 1 DT 2 DT 3 DT के हिसाब से दे सकता है, पर मेरा stop loss उतना नहीं खाएगा। ये please do not try this immediately. Develop your own system, practice करिए and this will eventually, trust me, will happen. So this is another setup. यहाँ पर हमने ये दो blue lines हैं, these are IB. So market profile में there's a concept called initial balance where the first hour is known as initial balance. Okay. So it is said professionals work during the first hour and from 2 o'clock. So first hour initial balance जो होता है वो important होता है। तो ये IB हाई लो है और ये IB हाई है, यानी फर्स्ट आवर का हाई है और लो है। अच्छा, अब मैंने एक और एलिमेंट ऐड कर दिया। सो दिस इज हाउ यू डेवलप योर सेटअप्स, दिस इज हाउ यू डेवलप योर थिंग्स एंड थॉट प्रोसेस व्हाइल डूइंग द ट्रेडिंग, एंड ऑल दिस इज विद होमवर्क, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। विदाउट दैट नथिंग इज पॉसिबल। अब मेरे को IB लो पे सेटअप मिला एंड दिस इज 29 अप्रैल, जिस दिन फ्राइडे को ऊपर गया था, और शायद फ्राइडे ही था, और उस दिन अगले दिन उसी दिन बहुत फेरोसिटी से नीचे आया था। एवरीबडी ऑन टीवी एंड मीडिया वाज सेइंग लॉन्ग 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 लॉन्ग। तो अब मेरे को लॉन्ग का ट्रेड मिला, मैं मान लीजिए ये नहीं ले पाता बिकॉज इट इज राइट एट IB लो। दिस इज अ क्लीन ट्रेड अब VWAP, बिकॉज यू नो द ट्रेंड इज अप, ऊपर जा रहा है, मार्केट यहाँ सस्टेन कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। दिस इज वन ग्रेट ट्रेड। स्टॉप लॉस यहाँ नीचे लगेगा, स्मॉल स्टॉप लॉस लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो यू गेट योर रिवॉर्ड। लुक एट दिस IB हाई पे यू आर गेटिंग अगेन अ विक। विक्स आर वेरी पावरफुल इंटरडे ट्रेडिंग मीडियम। जिस लेवल पे आपको दे दे, और आपने 2-3 लेवल्स अगर मास्टर कर रखे हैं और आप उनका बिहेवियर समझते हैं, अगर मास्टर कर रखे हैं और बिहेवियर समझते हैं, प्लीज़ कल से मत शुरू हो जाइएगा, प्लीज़ समझिएगा, पढ़िएगा, अपने हिसाब से उसको अडेप्ट कीजिएगा, एंड देन यू वुड गेट ब्यूटिफुल रिजल्ट्स वन यू अंडरस्टैंड, यू फाइंड योर ओन मेथड इन दिस मैडनेस, जैसे मैंने ढूंढा अपना मेथड। सो दिस इज हाउ आई हैव टोल्ड यू दैट एक इंडिकेटर, 2 इंडिकेटर, सिंपल फॉर्मूला, और 3 इंडिकेटर, सिंपल फॉर्मूला, सेम फिनोमिनन but using it simply, and I have increased the complexity of my trading setup. तो मैं एक सेटअप से 3 सेटअप पे हो गया। अब मैं कहीं पे भी ज्ञान देने के लिए खड़ा हूँ, मैं किसी को भी समझा सकता हूँ इस लेवल के नीचे आए तो ये ले लो, वाई, मेरे सामने है, दिस इज व्हाट इट इज प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ मी। सो IB हाई पे गया, रिजेक्ट किया, एंड लुक ये नीचे, और अभी तो चार्ट पूरा पेस नहीं हो पाया, पूरा नीचे जाता गया। सो इफ यू वर अ पोजिशनल गाय एंड यू वर होल्डिंग, और आप इसको ट्रेल भी करते जाओगे, द इफेक्ट इज फैंटास्टिक। अब मैंने एक कॉम्प्लेक्सिटी और जोड़ दी मेरी मैच्योरिटी के हिसाब से, मुझे पता है ट्रेडिंग है। मैंने उसी चार्ट में 2 लाइनें और लगा दी, लो को लेके मैंने लाइंस खींच दी जो बार्स को सपोर्ट कर रहे थे, तो यहाँ मेरा ट्रेंड जो है कटता है, यहाँ तक ट्रेलिंग ट्रेंड बनता है। दिस इज फॉर अ पोजिशनल अकाउंट, करेक्ट। इफ आई एम रनिंग एंड आई एम थिंकिंग मल्टी डे, बट मल्टी डे मेरा तो नहीं हुआ। मैंने कहा चलो अच्छा, एक और ट्रेंड खींच दिया, एक और बार्स के जो जहाँ सपोर्ट ले गए, क्योंकि VWAP नहीं तोड़ा हुआ था, करेक्ट। यहाँ पर IB गया, यहाँ पर विक बनी, नाउ आई एम अलार्म्ड। यहाँ पर मेरी दूसरी ट्रेड लाइन टूटी, नाउ आई एम अलार्म्ड। सही है। नाउ आई नो दिस इज अ पॉइंट फॉर अ ट्रिपल कंफर्मेशन शॉट। दिस ट्रेड लाइन गोज 20 EMA स्लोपिंग डाउन, विक IB हाई और 20 EMA दोनों पे बन रहा है। अगर मैं यहाँ क्वांटिटी नहीं डालूंगा तो कहाँ डालूंगा? सही बात। दिस इज द पॉइंट वेयर आई नो दिस इज माई आइडियल सेटअप विच गिव्स मी अ ट्रिपल कंफर्मेशन, एंड आई नो यहाँ मुझे पैसे मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू। ये मैंने सीखा, समझा, डिसिप्लिन के साथ प्रिपरेशन करी और इनको रिलीजियसली फॉलो किया। सो लाइक दिस आई हैव लॉट ऑफ सेटअप्स विच यू नो, एंड आई हैव टेकन यू फ्रॉम अ 1 इंडिकेटर सेटअप टू अ 3 इंडिकेटर सेटअप, एंड ऑल डन सिंपली
all have small stop losses, all have small stops. कोई 1:4 का रेशियो नहीं है, मेरा कोई 1:4 नहीं है, मेरा स्टॉप लॉस स्मॉल है, मेरा रिटर्न DT पे, मेरी कैपिटल का परसेंटेज. एंड इफ आई एम मेकिंग से मार्च में आई पोस्टेड 55% रिटर्न, आई हैव टेकन दैट मनी आउट, लगा दिया कहीं और, खत्म, मेरा पैसा अलग है, सिक्योर है. नाउ आई एम सेफ एंड साउंड, आई कैन कीप ऑन डूइंग दिस. वेल्थ इन्वेस्टिंग से और कंपाउंडिंग से ही बनेगी, प्लीज़ याद रखिएगा. ये ट्रेडिंग है, दिस इज़ अ वे टू जनरेट सम मनी, बट द रियल वेल्थ विल कम फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड कंपाउंडिंग. और मैं ट्रेडर होके बोल रहा हूँ, पीपल वोंट लाइक इट. अब लिटिल बिट आई कैन टेल यू अबाउट मार्केट प्रोफाइल, आई एम एन एक्सपर्ट. सो एक तरीका होता है मार्केट प्रोफाइल का, बट दिस इज अ बिग सब्जेक्ट, सो आई गेस वी विल टेक इट सम अदर डे. एक और वीडियो आपके साथ करना पड़ेगा इसमें डिटेल में, और वो हम शायद ऑनलाइन करेंगे ताकि मार्केट प्रोफाइल को और डीपली समझा जाए. आई एम ऑनर्ड. सो मार्केट प्रोफाइल वर्क्स ऑन, देयर आर सम यूनिक सेटअप्स व्हिच इज देयर. आई मतलब हम इसमें कंपोजिट राइटर्स का भी और बहुत कुछ कर सकते हैं. दिस इज अनदर फैसिनेटिंग वे ऑफ ट्रेडिंग, बट आई एम श्योर दिस इज फूड फॉर अनदर डे. फिर किसी और दिन इसको यस, क्योंकि आज क्या होगा कि ऑलरेडी इतना कुछ आपने दे दिया है, आज हम इस पे बात करेंगे तो हड़बड़ी में करेंगे, और ये टॉपिक एकदम हड़बड़ी का नहीं है. I know it. This is a very beautiful topic, and I love market profile. And but whatever I have said today, please मैं summarize कर देता हूँ. Please understand this. So I walk slowly, but I never walk backward. This is a famous quote by Abraham Lincoln. We all know his place in U.S. history. There's another thing which I've told you guys. Understand, if you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. कुछ भी करिए, कुछ तो करिए और खड़े रहिए, कैपिटल नहीं जाने दीजिए. प्रोटेक्ट इट लाइक योर डॉटर. डिसिप्लिन भगवान 6. पर्सनैलिटी बेस्ड सेटअप, अपने कस्टमाइजेशन एंड डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन. कैपिटल रहेगी, कैपिटल है तो ट्रेडिंग है, और डिसिप्लिन भगवान है. दिस इज अ लास्ट समथिंग, प्लीज रिमेंबर दिस. सही सही. मैं ना बहुत क्या बोलूँ, डिसअपॉइंट हो गया कि वो लास्ट वाला मार्केट प्रोफाइल के लिए समय नहीं आपसे ले पाया, बट आप कमिटमेंट दीजिए कि आप मेरे साथ एक ऑनलाइन ही चाहिए, एक मार्केट प्रोफाइल पे राउंड 2 भी करेंगे. I'm sure, sir, I'll be very honored if I could share something about that and people can get something out of it. Would be अमेजिंग अमेजिंग. पता ही नहीं चला कि कैसे घंटे चले गए, तो मज़ा आया बहुत, और इतना इनरिचिंग एक्सपीरियंस, इतना नॉलेज. आपका जो जर्नी है, वो फिगर से गए फिर वापस वो फिगर को आए, दैट जर्नी इज़ क्लियरली गेटिंग रिफ्लेक्टेड एक बहुत डिसिप्लिन वे में, और सिंसियरली आपने काम किया. तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस. Thank you so much for having me here. It was an absolute pleasure. And I hope I've been able to justify your time and, people's time who end up watching this. But please understand, कुछ ज़रूर लेके जाइएगा इससे, कुछ और करें ना करें. Due to Vivek ji's effort, if this message is coming across to you, please, capital नहीं खोनी है, बचा के रखनी है. And trust me, एक दिन वो आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि जहां यू विल नो दैट दिस इज अ रिवॉर्डिंग बिजनेस टू बी इन. तो क्या होता है, जो इंसान कैपिटल खोता है ना, वो बार बार एक ही बात बोलता है, कैपिटल मत खोना, बिकॉज ही हैज सीन दैट पेन ऑफ लिविंग हिज लाइफ विदाउट कैपिटल. सो एंड देन कमिंग बैक आउट ऑफ दैट इज लाइक इज अमेजिंग. आप ये देखो ना, मैंने 8 साल या 6 साल जिंदगी के, अगर वो कैपिटल होती तो तो कंस्ट्रक्शन में तो उसको 4 गुना कर चुका होता. सही बोल रहे हैं, सही बोल. तो वो अपॉर्चुनिटी लॉस बड़ी ह्यूज हुई है, बहुत बड़ी है. करेक्ट. चलिए दोस्तों, आशा कर रहा हूँ अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज काम तो काफ़ी कर रहे हैं आपके लिए. थैंक यू, बाय बाय. थैंक यू सो मच.